नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, वणक्कम, स्वागत सभी का। वेलकम टू सेशन नंबर 7, डे नंबर एक्चुअली 10। हम लोगों ने 10 दिन पहले कार्यक्रम स्टार्ट किया था। इट वाज ऑन द 9th ऑफ मई हम लोगों ने कार्यक्रम स्टार्ट किया था। आज 18th ऑफ 17th है, एक्चुअली 8 डेज हुआ है फिजिकली। 17th ऑफ मई एंड वेलकम टू द सेशन नंबर 7। वेलकम। सो कैसा रहा आपका दिन और आप लोग कैसे सीख रहे हो? आप सबके सबको मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, तो जरा ऐसा थम्स अप करेंगे प्लीज। यस, आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल वेरी वेरी एक्साइटेड एंड नंबर ऑफ पीपल वेयरिंग सूट दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग टू माई रिक्वेस्ट लाइक दैट। और ये जो है, आप जब लोगों के पास जाते हैं, व्हेन यू गो टू पीपल, मीट पीपल, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट वी uplift the credibility of agency. एंड एजेंसी कोई छोटी चीज नहीं है। एजेंसी इज ए वेरी वेरी वैलिड, बड़ा, शानदार, जबरदस्त बिजनेस है। ऐसे सब बातें एक एजेंट को लाइफ में मिलते हैं, ऐसे सब बेनिफिट्स एक एजेंट को लाइफ में मिलते हैं जो किसी बिजनेस में नहीं मिलते हैं, जो किसी नौकरी में नहीं मिलते हैं, जो किसी प्रोफेशनल में नहीं मिलते हैं, प्रोफेशन में नहीं मिलते हैं। ऐसे ऐसे एंजॉयमेंट्स एक एजेंट कर पाते हैं। उनको कोई टेंशन नहीं रहता, उनको जीएसटी का प्रेशर नहीं रहता, उनको इनकम टैक्स का प्रेशर नहीं रहता, उनको करोड़ों रुपया निवेश करने का प्रेशर नहीं रहता है। उनके पीछे, एजेंटों के पीछे 40,000 करोड़, 40 लाख करोड़ की लाइफ फंड बैक करता हुआ 70 साल से वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी LIC का बैकिंग है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत, शानदार बात है जो एजेंसी में है। और बहुत सारे लोगों के साथ जब हम एजेंसी कैनवास करने जाते हैं, एजेंट बनो बोलने को जाते हैं, वो टाइम पर एजेंसी की ये सारे खूबियों का एहसास उन लोगों को होता नहीं। और हम लोगों के पास भी एक लिमिटेड टाइम रहता है एजेंसी समझाने के। और ये बहुत बड़ा चुनौती बन जाता है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू रिमेंबर, वी नीड टू अंडरस्टैंड एज चैलेंजेस ऑफ स्पीकिंग अबाउट एजेंसी। एक है कि आप एक प्रोस्पेक्ट के साथ जाकर बात कर रहे हैं, आप ये हैं और प्रोस्पेक्ट ये है, और आप जाकर अगर वर्बली, जुबान से प्रोस्पेक्ट को समझाते हैं, आप उसको बोलते हैं स्काई इज द लिमिट, पार्ट टाइम जॉब, बढ़िया करियर है, वगैरह वगैरह एजेंसी के बारे में, वो प्रोस्पेक्ट आपको जुबान से काउंटर करता है। नो, बहुत सारे एजेंट कुछ पैसा नहीं कमा रहे, एजेंसी बहुत छोटा काम है, घर घर जाके भटकना पड़ेगा, पॉलिसी बेचना पड़ेगा, ऑब्जेक्शंस रेज करते हैं। ये ऑब्जेक्शंस जब एक एजेंट रेज करता है, उसके मूड, उसका टोनालिटी, उसके स्थिति, उसके सिचुएशन के हिसाब से आपको हैंडल करना बहुत कठिन हो जाता है। तो देयरफॉर हम लोगों को जानना जरूरी है कि हम जो कुछ उसको एजेंट बनने के लिए प्रपोज करें, वो उसको ब्लॉक करने वाला है, वो उसको ऑब्जेक्शन दिखाने वाला है। तो हम लोगों को प्रपोज करने की स्टैंडर्ड में एक अपलिफ्टमेंट लाना चाहिए। हम उसको जुबान से नहीं बोलेंगे, हम उसको एजेंट बनो, हमारे करियर में आप हमारे LIC में एजेंट बनो, ये दिखाकर बोलेंगे। तो हम जो बोल रहे हैं, हमारे पास दिखाने के लिए कुछ रहता है, और वो दिखाने के लिए कोई नॉर्मल बात नहीं रहता, जबरदस्त बात रहता है। एक प्रोफेशनल स्टैंडर्डाइज्ड प्रेजेंटेशन रहता है। उसमें एजेंसी की जो फाइनेस्ट बातें हैं, वो फाइनेस्ट लैंग्वेज में लिखा रहता है। तो वो आदमी, जब आप दिखा रहे हो, वो आपको ऑब्जेक्शन डालना भूल जाता है। वो क्या करता है, वो कंसिडर करने लगता है, वो देखने लगता है। उसको अभी आप जुबान से बोलते हो तो वो जुबान से आपको ऑब्जेक्शन दे सकता है, आप जुबान से बोलते हो तो वो जुबान से ऑब्जेक्शन दे सकता है, मगर आप तो जुबान से बोल ही नहीं रहे हो, आप दिखाकर बोल रहे हो। इसको ऑब्जेक्शन करने के लिए उसके पास दिखाने के लिए रेडी कुछ रहता नहीं। देयरफॉर जब हमारे पास दिखाने के लिए कुछ रहता है, हम एजेंसी प्रेजेंट करते वक्त सुपीरियर स्थिति में रहते हैं। आप लोगों को इतने बात समझ में आया तो जरा थम्स अप करें। So that's exactly what we need to remember. We carry material about agency and communicate with our prospects. And the prospect immediately, instantly cannot raise objections. He cannot put his resistance in front of you. तो उसको कंसिडर करना पड़ता है। मैंने अभी तक इस प्रोग्राम में डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 ऐसा कुल मिलाकर करीब 10-12 लोगों को तो ऑलरेडी मैं मिल चुका हूँ। इस सब के सब रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, जब कभी मैं किसी को दिखा रहा था ना,
वो ऑब्जेक्शन डालना भूल के ऐसा ध्यान से देख रहे थे, चाहे वो दुकानदार हो, वो या वो बेकरी वाला हो, या वो शैलेश शेट्टी हो, वो रास्ते में मिला हुआ वो वो बार्बर हो, सबके सब जब हम बात कर रहे थे वो टाइम पर देख रहे थे। राइट, तो देखना हमारे लिए विक्टोरियस है। हम जो कुछ बोल रहे हैं हमको वो सुन रहे हैं। राइट, तो तब जाकर हमारी एजेंसी में जुड़ो, ये कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, लोगों को हमारे एजेंसी के बारे में राइट पिक्चर मिलता है और लोगों का एजेंट बनने का पॉसिबिलिटीज बढ़ जाता है। राइट, एट द सेम टाइम आपको ये भी याद रखना जरूरी है कि पहले मुलाकात में आप अगर जाकर एजेंट बनो बोल के दिखाकर बोलते हैं, एक होता है बॉडीली रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन जिसको कहते हैं। जैसा हम बोलते हैं उसको लगने लगता है यार ये इतना बड़ा करियर इतना सिंपल से मिल रहा है, इतना आसानी से मिल रहा है, मतलब हो सकता है कि कुछ काला है। और अगर हम उसको बोलते अभी के अभी आप एजेंसी के लिए हाँ बोलो, तो नेचुरली बॉडीली रिएक्शन में वो ठीक है मैं सोच के बताता हूँ, 2 दिन के बाद मिलते हैं, अभी नहीं है, अभी टाइम नहीं है, बाद में आते हैं, बाद में करते हैं, ऐसे बोलने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। आप लोगों को ये सब बातें समझ में आ रहा है तो जरा थम्स अप करेंगे प्लीज। तो हम लोगों को करना क्या है, इस प्रोसेस जो हम लोग इस प्रक्रिया में प्रोग्राम में सीख रहे हैं, उस प्रोसेस की खूबियों को समझना है और उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब कभी डोर टू डोर जाते हैं, दुकान से दुकान जाते हैं, ऑफिस टू ऑफिस जाते हैं, लोगों को जाकर मिलते हैं, मैं जब इस प्रोग्राम में डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं आप लोगों को मिलने का, मैं वहां पर उनको मिलने के साथ साथ अभी मेरे से बात कर सकते हैं क्या, ये एक्सप्लोर करके आपके सामने बात करके दिखाने को कोशिश कर रहा हूँ। ये इसलिए क्योंकि मेरा मजबूरी है, ये बात मैं आपको पहले भी बोल चुका, आज दोबारा बोलता हूँ। आप लोगों को जाकर अपॉइंटमेंट मिलने के लिए ले, अपॉइंटमेंट लेने के लिए मिलिए, तो आप ये लेके जाएंगे, बोलेंगे नमस्कार मेरा नाम राजेश टैगोर है, मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ, ये एमडीआरटी एजेंसी इंफॉर्मेशन नाम का नया किट है, इसको दिखाने में 20 मिनट लगता है, मैं कल दिखाऊं या परसों। आप वो स्क्रिप्ट को स्ट्रिक्टली एडहेयर करिए, उसी स्क्रिप्ट के अंदर आप रुकिए कि मैं कल मिलूं या परसों। तो आदमी मजबूरन कल या परसों का आपको अपॉइंटमेंट दे देता है। वो जैसे कल बोल देता है तुरंत आपको पूछना है आपका नाम क्या है, बोलते ब्रजभूषण शर्मा। ओके, तो आप ब्रजभूषण शर्मा बोलते बोलते वो नाम आपने लिख दिया और तुरंत आपने उनको मोबाइल नंबर पूछ लिया या उनका एड्रेस लिख दिया, और कितने बजे, बोलते कल सुबह 11 बजे। तो आप 11 बजे का टाइम डायरी में नोट कर लेंगे, विच मीन्स कल सुबह 11 बजे आपके पास उनके यहाँ पर जाकर ये किताब समझाने का, ये अपॉर्चुनिटी समझाने का ऑफिशियल परमिशन है, इसको अभी कोई डिनाई नहीं कर सकता। एंड ये होते होते आप दूसरे के पास जाइए, वो होते होते तीसरे के पास जाए, वो होते होते चौथे के पास जाए। एवरी शॉप जो भी आपको मतलब स्टैटिक मिलता है, स्टेशनरी मिलता है, स्थिर मिलता है, आप उनके पास जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेते जाएंगे। राइट, बिजनेसमैन के पास जाकर अपॉइंटमेंट लेंगे, लेडीज के पास जाकर अपॉइंटमेंट लेंगे, हाउस वाइफ्स के पास जाकर अपॉइंटमेंट लेंगे, जॉब गोयर्स के पास जाकर अपॉइंटमेंट लेंगे। आप सिर्फ अपॉइंटमेंट लेकर आ जाएंगे। अगर ये अपॉइंटमेंट लेना फिजिकली बाहर जाकर रास्ते में मिलकर लोगों को बात करना आपके लिए इनिशियली रेसिस्टेंस को ओवरकम नहीं करने, सेकंड ऑप्शन है कि आप फोन पर बात कर सकते। फोन पर कैसे बात कर सकते हैं, सेम स्क्रिप्ट आप बोल सकते हैं, समझो उनका नाम है जिनसे बात कर रहे हैं, उनका नाम है राजकुमार तिवारी जी, तो आप उनसे बात कर रहे हैं, राजकुमार तिवारी जी नमस्कार, मेरा नाम राजेश टैगोर है, मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ, आपको आकर एक प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूँ जिसका नाम है एमडीआरटी एजेंसी इंफॉर्मेशन। इसको दिखाने में राजकुमार जी 20 मिनट का समय लगता है, मैं आपको कल दिखाऊं या परसों। तो ये बन जाता है आपका अपॉइंटमेंट फोन पर लेने वाला स्क्रिप्ट। राइट, बस इसके अंदर राजकुमार जी आप कैसे हो, क्या चल रहा है, अगर पहचान वाला है, अगर पहचान वाला नहीं है तो हम स्टार्टिंग में एक सवाल पूछ सकते हैं, राजकुमार जी बोल रहे हैं, तो हाँ राजकुमार जी बोल रहे हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार मेरा नाम राजेश टैगोर है राजकुमार जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ। ग्रेट, बताइए। हाँ जी, एक एमडीआरटी एजेंसी इंफॉर्मेशन किट नाम का नया चीज आया हुआ है, आपको दिखाना चाहता हूँ राजकुमार जी। क्या है इसमें? हाँ जी, ये एक नया करियर है
उसके बारे में जो फ्यूचरिस्टिक बेनिफिट्स है वो सबके सब बताया गया है। आपके लिए और आपके फैमिली मेंबर्स के खातिर ये बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। 20 मिनट टाइम लगता है राजकुमार जी। अच्छा, तो कल दिखाएं कि परसों आपको आकर? कब आपको सूट करता है? मेरे को आज भी सूट करता है, कल भी सूट करता है, परसों भी सूट करता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं इस बारे में। तो आज ही बात करें। अभी बात कर लेते हैं। थैंक यू। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन रहा अपॉइंटमेंट लेने का, राइट। एंड राजकुमार जी एक बहुत ही सही प्रोस्पेक्ट की तरह बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने ऑब्जेक्शन भी, आई मीन उनका वॉइस वगैरह बड़ी बढ़िया तरीके से रेज किया। तो आप लोगों को फोन पर भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कोई दुकानदार से ले सकते हैं, बिजनेसमैन से ले सकते हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनसे ले सकते हैं, एक एक बिजनेसमैन है उनसे ले सकते हैं, नौकरी करने वाले उनसे ले सकते हैं, हाउसवाइफ है उनसे ले सकते हैं। जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप सेम टू सेम, मैं आपको मिलूंगा, एक किताब दिखाऊंगा, 20 मिनट टाइम लगता है, कल दिखाए कि परसों, कल दिखाए कि परसों, कल दिखाए कि परसों, मिलू कि नहीं मिलू नहीं। तो आप इसको अगर बोलेंगे राजकुमार जी नमस्कार, मेरा नाम राजेश टेगोर है वगैरह वगैरह, एक किताब है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दिखाऊं क्या? तो ये जब पूछते हैं आप अनजाने में उनको पूछ रहे दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं, इनमें से एक बात बोलो। तो इसको बोलते हैं से नो क्वेश्चन। हम अनजाने में ऑप्शंस, विकल्प प्रोस्पेक्ट को ये दे रहे हाँ या ना में, मिलूं या नहीं मिलूं, इनमें से बताओ। तो मिलूं या नहीं मिलूं से बेहतर है कल मिलूं या परसों। वो कल मिलूं बोला तो भी हमको फायदा है, परसों मिलूं बोला तो भी हमको फायदा है। वी हैव टू गिव टू ऑप्शंस बोथ इन आवर फेवर। वी हैव टू गिव द प्रोस्पेक्ट टू ऑप्शंस बोथ इन आवर फेवर। कल मिलूं, परसों मिलूं, इस हफ्ता मिलूं, अगला हफ्ता मिलूं, सुबह मिलूं, शाम मिलूं, 11 बजे मिलूं, 2 बजे मिलूं। ऑलवेज practice the habit of repeating the two options while speaking to your prospects, and that has got to be। अच्छा, ये पूछने के बाद आपको चुप रहना है, राइट। ये इसको क्लोजिंग क्वेश्चन बोलते हैं। क्लोजिंग क्वेश्चन पूछने के बाद प्रोस्पेक्ट का जवाब आने तक आपको चुप रहना है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डेमोन्स्ट्रेटेड राजकुमार तिवारी साहब के साथ अभी बात करते वक्त। एक तो मैं आप लोगों के साथ ट्रेनिंग देते वक्त ट्रेनिंग देने की एक फ्लो में रहता हूँ, मगर जैसे मेरा रोल चेंज हो जाता है, ट्रेनिंग के अंदर में मैं रोल प्ले में आ गया, यानी मैं एक सेल्समैन के रोल पे आ गया, तो मैं वो सारे सिद्धांतों को डेफिनेटली फॉलो करता हूँ, जैसे चुप रहना, साइलेंस मेंटेन करना, राइट। तो आप लोगों को ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें महारत हासिल करना है। तो कल हम लोग बात कर रहे थे वुमेन सेक्शन के बारे में। आप में से किसी ने कल जाकर किसी वुमेन के साथ बात किया, दिखाया, ऐसा हुआ है? कोई भी लेडीज के साथ? हाँ, विजय दास साहब, थैंक यू सो मच, आपने सुबह सुबह हाथ उठा दिया, थैंक यू सो मच। यस, अनम्यूट करिए, बताइए। नमस्कार। नमस्कार विजय दास साहब। Last week I have shown it to 100 people physically as well as digitally also. And Excellent, excellent. Physically and digitally you showed it to 100 people is what you're saying. Yeah, sir, yeah. one agent passed, one URL generated, two people already received, and three applications will got today or tomorrow. And it is, I have confidence that I will recruit minimum 25 by the end of May. So you're very, very confident that you would be in a position to recruit 25 agents before end of May. So today we are on the 17th of May. You can possibly do more than that. Sir. Yes. Yeah. Have you met any woman? Yes, sir. And you would like to share? Did you show the? Actually, physically, I have not shown it to women, but I have shown it to his husband. He is an industrialist, and he already submitted all paper to me yesterday. और विजय दास बोल रहे हैं कि उन्होंने वाइफ एंड हस्बैंड में हस्बैंड को दिखाया और वो ऑलरेडी सबमिट करने को रेडी है। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट? या सो वंडरफुल। और कोई है जिन्होंने लेडीज को जाकर दिखाया, राइट? हैव यू शोन इट टू लेडीज, वुमेन? आप में से किसी ने जाकर लेडीज को दिखाया, ये किट दिखाया, बात किया एजेंसी के लिए, राइट? तो आप लोगों को दिखाना चाहिए, ये अनुभव लेना चाहिए। मैं उतना ही कहूंगा। आज के तारीख में है कोई है जो लेडीज को दिखाया कल? या कुमुद राणा, कुमुद राणा बोलिए, आप बात कर रहे हो क्या? महेंद्र पारधी, यस, आप बात करिए। कल मैंने 3 लोगों को दिखाया। जी सर मैंने
लेडीज को तीन लोगों को दिखाया दिखाया सर, मैंने एक एजेंट को और दिखाया। वहाँ, हाँ यस सर, लेडीज को एंड वहां से मैंने 2 लाया, 5 डॉक्यूमेंट्स लाया। बहुत बढ़िया। 2 लोग साइमल्टेनियसली बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले महेंद्र पारदी। हाँ जी, यस सर, मैंने कल 3 लोगों को दिखाया, वहां से एक का प्रपोजल लाया, फॉर्म भर के ही लाया, और 2 लोग आज वेटिंग में है। बहुत बढ़िया। हाँ, मतलब और लेडीज को बहुत मिला या confidently जैसे बात करी। नॉर्मली किसी को भी मिला आपने? नहीं, प्रोफेशनल लेडीज, अच्छा, लेडीज हाउसवाइफ। प्रोफेशनल। जबरदस्त, आई एम प्राउड ऑफ यू। शानदार। तो कैसा रहा मुलाकात और क्या Thank you, दिखाया और उनका रिएक्शन क्या रहा, बता सकते हैं? बढ़िया, फाइन रहा सर, वो इंटरेस्टेड है। ओके, ठीक है। Yes, ओके, कुमुद राणा आप बता सकते हैं? सर मैं कल 5 आदमी को भेटा है, कोई लेडीज को नहीं भेटा। और एक प्रॉब्लम आ रहा है सर कि जब मैं ज़्यादा दूर जाता हूँ, 30-40 किलोमीटर जाके एजेंसी रिक्रूटमेंट के लिए जाता हूँ, तो यहाँ क्या होता है कि जब हम पार्टी से बात करते हैं कि कल आऊँ या परसों आऊँ, तो अगर कल या परसों बोले तो दोबारा इतना दूर आने से थोड़ा दिक्कत हो रहा है सर। तो उसका सोल्यूशन क्या होगा सर? नहीं, हम लोग हमेशा ऐसा कहते हैं कि आपका मतलब कहाँ पर काम करते हो आप, कौन से इलाके में, कौन से स्टेट में, कहाँ पर हुआ? मैं कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में हो। भवानीपट्टनम ब्रांच। भवानीपट्टनम ब्रांच उड़ीसा में हो। तो अंडर दो सर्कमस्टेंसेस आज बात करने से चलेगा क्या? आप ऐसा पूछ सकते हैं। अभी दिखाने से चलेगा क्या? आप ऐसा पूछ सकते हैं। दैट इज वन ऑप्शन। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर गांव में 1 हफ्ते तक डेली जाएंगे, राइट? तो समझो आज मैं कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट में भवानीपटना के पास में कोई एक गांव का नाम बोलिए मेरे को, जहां पर कल गए थे। गांव का नाम बोलिए कुमुद राणा, कल जो आप गांव में गए थे उस गांव का नाम बोलिए ना। बेलखंडी सर, बेलखंडी। बेखंडी, बेखंडी बोल के गांव में कल गए थे। तो मैं ऐसा डिसाइड करूंगा, हाँ, बेखंडी गांव में मैं डिसाइड करूंगा कि अगला 7 दिन डेली जाऊंगा, और आज कल दोनों दिन जो है अपॉइंटमेंट फिक्सिंग के लिए रखूंगा, और 7 दिन के अंदर सारे अपॉइंटमेंट फिक्स होगा। तो कल मैं फिर से वहीं पर जाने वाला हूं, मेरे को मालूम है, इसीलिए मेरे को अपॉइंटमेंट मिलेगा तो दिक्कत नहीं होगा। परसों भी मैं फिर से वहीं पर जाने वाला हूं, मेरे को मालूम है अपॉइंटमेंट मिलेगा तो दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत कब होता है? जब मैं हर दिन अलग अलग इलाके में काम करता हूं। राइट कुमुद राणा, आपको मैं सोल्यूशन दे पाया? हाँ या ना बोलिए। सर यस सर। तो दैट्स कुमुद राणा। एंड और कोई है जो लेडीज के साथ बात किया या रिक्रूटमेंट के लिए पिछले 2 दिन में आपने कल और आज के बीच में कोशिश किया, और लेडीज के साथ रिस्पॉन्स कैसा है? तो कल हम जब लेडीज के साथ बात कर रहे थे, हाँ जी, प्रकाश चंद्र शेट्टी साहब, 1 मिनट में आपको, हाँ जी, उसके बाद राजकुमार जी से मैं अनम्यूट करूंगा। पहले प्रकाश चंद्र शेट्टी, वापस एक बार प्रकाश जी हाथ दिखाइए। प्रकाश चंद्र शेट्टी, मेरे को हाथ पहले दिखा, मैंने दूसरा फ्रेम में आ गया। यस, अनम्यूट करिए प्रकाश जी। हाँ हाँ सर, एक्चुअली मेरा बात एक लेडीज से पहले हुआ था। उसका हस्बैंड ने मना किया था। मैं कल जाके उसका हस्बैंड के साथ मिला उसको, और बाद में मैंने ये हाउस वाइफ का ये दिखा के उसको समझाया। वो हस्बैंड ने हाँ बोला, अभी या आज वो पेपर भेज देगी, साइन अप कर देगी। बहुत बढ़िया, शानदार। तो आप बोल रहे हैं कि एक लेडीज के साथ आप पहले मिले थे, कल उनके हस्बैंड के साथ दोनों मतलब मिलाकर मिले और दिखाए। क्या क्या दिखाया आपने कल? स्टार्टिंग में सेम है, वो एजेंसी का बारे में, उसका जो है इनकम ये वाला सेक्शन दिखाया? हाँ हाँ सर, हाँ वो दिखाया। हाँ जी, एमडीआरटी वाला लिस्ट दिखाया? एमडीआरटी वो लिस्ट दिखाया, उसी से उसका हस्बैंड इम्प्रेस हो गया। जबरदस्त। तो ये जो है आपको मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, ये वाला मेन सेक्शन प्लस वो एमडीआरटी का लिस्ट, क्या राइट? ये दोनों के दोनों हर कस्टमर को दिखाना जरूरी। एक तो हम एलआईसी एजेंसी की बात नहीं कर रहे, एमडीआरटी एजेंसी की बात कर रहे हैं। और एमडीआरटी एजेंसी की बात करते वक्त ये एमडीआरटी लिस्ट जो है वो आपकी बातों के ऊपर एक बहुत बड़ा सा खंबा बन जाता है, बहुत बड़ा स्ट्रेंथ बन जाता है। तो अचानक आप एलआईसी एजेंट बनाने को नहीं जा रहे, एमडीआरटी एजेंट बना को जा रहे हैं। और ये एमडीआरटी एजेंसी
इस किताब के बगैर, जो कि सच है, इस लिस्ट के बगैर आपकी प्रपोजल, आप जो प्रपोज कर रहे हैं एमडीआरटी एजेंट बनिए, एमडीआरटी एजेंट बनाने को आया हूं, ये कंसेप्ट का वैलिडिटी बहुत कमजोर हो जाता है। तो प्रकाश चंद्र शेट्टी जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बढ़िया सा किया, दोनों चीज देखा। साथ में ये भी दिखाना जरूरी, कौन सा तीसरा वाला, हर कस्टमर को ये लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन क्या करना होगा, ये सब्जेक्ट उन्होंने पूछा तो सही है, नहीं पूछा तो हमको छेड़ना है, और वो छेड़कर हमको लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन भी दिखाना ही। ये तीनों नहीं दिखाया मतलब है हम लोगों ने एजेंसी के बारे में सही पिक्चर अभी तक बनाया नहीं है। और सही पिक्चर नहीं बनाया तो दो बात नहीं होती, उनको एजेंसी का वैल्यू समझ में नहीं आता है। 16,500 लोग ऑलरेडी इतना लाख कमा रहे, मैं क्यों नहीं कमा सकता हूँ, वो वाला फीलिंग भी नहीं आता है। और ये दोनों से भी इंपॉर्टेंट, आप जाने के बाद उनका दिमाग ना चलते रहना चाहिए, यार इतने लोग कर रहे हैं, मुझे भी बन जाना चाहिए। वो जो टेम्पटेशन है ना, मैं भी बन जाता हूँ, मैं भी बन जाता हूँ, मैं भी बन जाता हूँ, वो होता नहीं। अच्छा, ये तीनों से भी इंपॉर्टेंट एक चौथा है, आप अगर सही तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो प्रोस्पेक्ट आपका रेफरेंस 4 लोगों को दे सकते हैं, और वो रेफरेंस देना आपके नाम पर देने का कार्य तभी हो पाएगा जब आप ये चारों दिखा रहे, तीनों दिखा रहे। कौन सा, मेन सेक्शन, एमडीआरटी सेक्शन, और ये वाला लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन, तीनों दिखाने पर ही आप रेफरेबल बनते हैं। Therefore, it is extremely important that we show all the 3 to everyone. Okay, so I was about to unmute Mr. Rajkumar Tiwari. Just आप, हाँ जी, राजकुमार जी अनम्यूट कर सकते हैं आप। Yes. कल मैं एक लेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गया था। Excellent, sir. ठीक है, तो जब मैंने उनको ये पूरा प्रेजेंटेशन दिखाया, लास्ट में उन्होंने डिस्क्लोज किया व्हेन शी वाज डूइंग हर आर्टिकलशिप शी हैड टू अप एजेंसी, और वो 2 पॉलिसी अपने घर का किया, उसके बाद कर नहीं पाई। तो समझाया सारा, शी इज कन्विंस्ड, बट अभी वो आज आपका कल मेरे आने के बाद बोल रही थी कि वो rajeshtagur.com जो साइट है वो देखेगी ट्रेनिंग का क्या है उसमें, एंड देन शी विल रिवर्ट बैक टू मी। हुआ क्या था कि इन द मीन टाइम उनका कोई गेस्ट आ गया था, तो इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर हर, तो बोले सर मैं ये राजेश टैगोर वाला साइट देखने के बाद आई विल रिवर्ट बैक टू यू। तो आज शाम को 4 बजे मैंने उसको दोबारा फोन करना है। राइट, ठीक है, बहुत बढ़िया। राइट, सो यू नो, आप खुद भी ट्रेनिंग दे सकते हैं, हम ये मटेरियल दे सकते हैं, आपका डेवलपमेंट का हम इंचार्ज रहेंगे, वो सबके सब भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेडीज के साथ बात करते वक्त कल हम लोगों ने, और कोई है जो बात करना चाहते हैं, लेडीज को आपने कल दिखाया और उसका रिएक्शन आपने से कोई बताना चाहते हैं, ऐसा कोई है, ऐसा कोई है, ऐसा कोई है? राहुल कुमार दिल्ली। सर मैंने कल एक लेडीज को दिखाया था, और वो लेडी की एज है 54, ब्यूटिशियन है वो। और जब मैंने उसको एजेंसी समझाई, और उसका रिएक्शन ऐसा था कि आपने तो ना मेरे को मेरे सपने पूरे करने की दिखा दी चीज, मुझे लग रहा है कि मेरे को कोई ना मतलब एक्नोलेज नहीं करता मेरी लाइफ में, लेकिन आपके बिजनेस के थ्रू मुझे एक्नोलेजमेंट मिलेगी। और वो बड़ी इंस्पायर हुई, और डॉक्यूमेंट भी उसने मेरे को शाम को फॉरवर्ड कर, अच्छा, डॉक्यूमेंट भी आपको सबमिट कर दिया? डॉक्यूमेंट मेरे को मिल गए। बहुत बढ़िया, शाबाश राहुल कुमार जी, मतलब आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया, इससे साबित होता है, आई एम प्राउड ऑफ यू। यस, आउटस्टैंडिंग। तो इस प्रकार के आप लोगों के जो रिस्पॉन्सेस है, प्रोग्राम की वैल्यू को अपलिफ्ट करते हैं। एंड आप सबके सब लेडीज को जाकर मिलिए, बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसर्स, SBS, PDOs के साथ में जब भी बात करता हूँ, वो एक ही बात बोलते हैं, सर मेरे को समझ में नहीं आता है, मैं किससे बात करूं, मैं किसको एजेंट बनाऊं, मैं किसको जाकर मिलूं, और मेरे पूरे लाइफ में, आई एम 34 years नाउ ऑन फील्ड, 1991 से 2024 23 34 years से मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ। प्रोस्पेक्ट मुझे हर जगह नजर आते हैं, मैं रास्ते में जाता हूँ, शॉपिंग मॉल में जाता हूँ, वहां पर लेडीज को देखता हूँ, बोला ये मेरा प्रोस्पेक्ट है। वहां पर एक कपल को देखता हूँ, मैं बोलता ये मेरा प्रोस्पेक्ट। दुकानदार को देखता हूँ, ये मेरा प्रोस्पेक्ट है। बिजनेसमैन को देखता हूँ, ये मेरा प्रोस्पेक्ट है। और मेरे को मालूम है ये प्रोस्पेक्ट और उसको 1 सेकंड में जाकर मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। मुझे बस उनके पास वो स्टेशनरी है, उनके पास जाना है और ये हाथ में पकड़ना है और वो स्क्रिप्ट बोलना है, नमस्कार मेरा नाम राजेश टैगोर है, मैं डेवलपमेंट ऑफिसर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, ये MDRT इंफॉर्मेशन नाम का एक चीज है, इसको दिखाने में
इतना टाइम लगता है, 20 मिनट लगता है, कल दिखाऊं या परसों। ये बात मैं लेडीज को भी बोल सकता हूँ, बिजनेसमैन को भी बोल सकता हूँ, मैं हर जगह पर घर घर जाकर बोल सकता हूँ, ऑफिस में जाकर बोल सकता हूँ, रेस्टोरेंट में बोल सकता हूँ, फ्लाइट में बोल सकता हूँ। अपॉइंटमेंट ले लिया, और अपॉइंटमेंट लेने के पास मेरे पास अथॉरिटी है, मैं गया, उनके सामने गया, और ये बढ़िया सा स्क्रिप्ट है, इसमें कोई कपट नहीं है। सचमुच आज के तारीख में 23,000 से 25,000 लोग LIC में MDRT बन रहे हैं, और ये एक जबरदस्त करियर है। रोज नौकरी करने वाले हमारे बिल्डिंग में, मैं जहां पर रहता हूँ, करीबन 140 फ्लैट है, और 140 फ्लैट में जो नौकरी करने वाले एक कॉम है, करीबन 70-80 लोग हैं। या बाजू में एक बड़ा सा बिल्डिंग है एवरशाइन कॉम्प्लेक्स बोल के, वहां पर करीबन 600 फ्लैट है, उसमें करीबन 200 लोग या 250 लोग ऐसे जो नौकरी करते हैं। वो रोज सुबह सुबह 8 से 9:30 के बीच में उनके घर से गाड़ी जाता है, पूरा की पूरा टाई पहन के, सूट पहन के, रोज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे वो निकलते हैं। दूसरा एक कॉम है जो करते हैं बिजनेस। ये बिजनेस करने वाला किसी दिन 7:30 से 9 के बीच में वो लोग भी अपने ऑफिस घर से निकल जाते हैं। आप अगर देखेंगे सोसाइटी 95% व्हीकल्स जो है पार्किंग एरिया पूरा खाली रहता है। और हमारे ही सोसाइटी में कुछ LIC एजेंट्स हैं, उनको जब भी देखो 10 बजे तक सोए रहते हैं, 11:30-12 बजे वो अंगड़ाई लेते हैं, उठते हैं, 1:30 बजे निकलते हैं, 4 बजे वापस आ गए, जिस दिन काम मूड नहीं। और सबसे ज्यादा छुट्टी मनाते हैं LIC एजेंट लोग, और सबसे ज्यादा काम को गुटली मारते हैं LIC एजेंट लोग, और सबसे ज्यादा कमाते हैं LIC एजेंट। ये एजेंसी करियर 5-10 साल बढ़िया करने से इतना शानदार मजबूत बन जाता है, और इस एजेंसी की ये खूबियां लोगों को आइडिया नहीं। जो सक्सेसफुल एजेंट्स हैं, और ऐसे एक दो नहीं है, आज की तारीख में 25-30 हजार लोग हैं, या एक्चुअल गिनती में करें, मतलब चेयरमैन क्लब मेंबर वगैरह को अगर हम गिनती में ले ले, तो 50,000 से भी ज्यादा जबरदस्त तरीके से एजेंसी करियर को एंजॉय कर रहे हैं ऐसे लोग हैं। बाकी वो लोग हैं जो एजेंसी के वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं, और हमारा काम है कि एजेंसी इतना बढ़िया करियर है जाकर लोगों को जाकर समझाना। और वही चीज हम लोग ये सारे कागजात के जरिए, ये सारे प्रेजेंटेशंस के जरिए हम समझा रहे हैं। तो लेडीज को जाकर मिलते वक्त हम लोगों को जो जो भावनाएं उनके अंदर जागरूक करना है, या जो इमोशंस जागरूक करने, लेडीज को जागरूक करने वाले इमोशंस, महिलाओं के लिए एजेंसी सबसे बेहतरीन काम है। एजेंसी इज द ग्रेटेस्ट प्रोफेशन फॉर वुमेन। ये वाला चीज हम लोग रियलाइज करवाना इस तरीके से है। तो एक महिला जब है नौकरी करती है, तो उसको घर का जिम्मेदारी है, उसके दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, उसको ऑफिस में छुट्टी नहीं मिलता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, हस्बैंड को संभालना पड़ता है, घर वाले परमिशन, इस सब के सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है महिलाएं। एजेंसी इज द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर हाउसवाइफ्स एंड वुमेन। ये इमोशंस को हम लोग यहाँ कैप्चर कर रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर हम बता रहे हैं, एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। लेडीज के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होना, या यहाँ पर हिंदी में जो लिखा है तो दिखाऊं, क्या बोलते हैं, हर महिला के लिए आत्मनिर्भर बनने का सुनहरा मौका। लेडीज के लिए आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इमोशन है। तो आपके प्रेजेंटेशन के अंदर आप जब लेडीज से बात करते हो, 1-2-3 बार आत्मनिर्भर, आप किसी के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को गिफ्ट देने का एक पैसा मांगने की जरूरत नहीं है, आपको गाड़ी खरीदने के लिए किसी को झुकने की जरूरत नहीं है। राइट, मैं क्या बोलते हैं, परिणीता धामापुरकर बोल के एक एजेंट है, राइट। तो 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2004 में, ये 4 साल वो मेरे ट्रेनिंग में आती थी, एंड हर बार ट्रेनिंग में आती थी, नया नया एजेंट थी। उससे पहले वो किसी कंपनी में वो क्लर्क बनकर काम करती थी, और उनका हस्बैंड भी कुछ नौकरी करते थे, एंड हस्बैंड नौकरी कर रहे थे, उनका इनकम उनके लिए काफी नहीं था। एंड परिणीता वो टाइम पर बांद्रा में कहीं छोटे से मकान में रहती थी, भाड़े में रहती थी, और कैसे भी करके उसने एजेंसी लिया, और उसने बहुत अच्छा मेहनत किया, और 4 साल की मेहनत में उन्होंने इतना सारा पैसा कमा लिया, वो MDRT वगैरह बन गई। 2004 में इतना सारा पैसा कमा लिया कि एक छोटा सा मकान खरीद लिया। तो 2004 में वो जो मकान खरीदी, वो मकान उसके लिए अनअफोर्डेबल था। आई एम टॉकिंग अबाउट अ रियल स्टोरी। एंड आज 2023 है, आज की तारीख में देखूं
तो परिणीता ने ऑलरेडी अपने अंधेरी वेस्ट इलाके में 4 मकान खरीद चुकी है, इंक्लूडिंग ए शॉप और प्रॉपर्टीज एज परचेज। चारों प्रॉपर्टी का मिनिमम वैल्यू 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, एक्चुअली 7-8 करोड़ रुपया हो। एंड ये सब के सब उन्होंने कैसे खरीदा? एक LIC एजेंसी से, राइट। उसी के जो हस्बैंड जो नौकरी करते हैं, उसके हस्बैंड को नौकरी के स्टैंडर्ड वाले दूसरे लोग यहाँ से अंधेरे से काफी दूर, कोई वसई में, कोई विरार में जाके 1 रूम किचन छोटा सा फ्लैट खरीद के वहां पे रहते हैं। तो परिणीता ने एक एजेंसी लेने की वजह से उनके फैमिली की जो वैल्यू है, उसके फैमिली की खरीदने की कैपेसिटी इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। और ये चीज हम लेडीज को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। नाउ यहाँ पर बता रहे हैं एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, राइट। और यहाँ पर आप बोल रहे नाउ एवरी वुमन कैन बिकम सक्सेसफुल। और यहाँ पर अब हर महिला, क्या लिखा है? महिलाओं के हाथ में है कामयाबी। एवरी वुमन, हर महिला भी कामयाब बन सकती है। आप अपने हस्बैंड से भी ज्यादा कमा सकते हैं, हस्बैंड से बॉस से भी ज्यादा कमा सकते हैं, आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं, आप गाड़ी चला सकते हैं, आपके खुद का ड्राइवर हो सकता है, आपका खुद का ऑफिस हो सकता है, खुद के स्टाफ हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से हुकूमत कर सकते हैं, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते। इतने सारे आज लेडीज सक्सेसफुल है एजेंट बनने के बाद। वी शुड बी इन ए पोजीशन टू कोट देम। और ये चीज कोट करने में हमको चुकना नहीं होना चाहिए लेडीज के सामने बात करते हो। अभी जो चौथी बात है हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, राइट, डिफरेंट करियर ऑप्शंस फॉर वुमेन मैनेजिंग ए फैमिली। एक वुमेन जो फैमिली को देख रही है, उसके पास अलग अलग जो करियर ऑप्शंस है, यहाँ पर इसके बात कर रहे हैं। इसके साथ हम बात ये भी कर रहे हैं, महिला के लिए अपनी शिक्षा और हुनर का उपयोग करना चाहिए। हर महिला को अपनी शिक्षा और एवरी वुमन शुड यूटिलाइज हर एजुकेशन एंड टैलेंट। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, मिलियंस ऑफ वुमेन वो पढ़ाई करते हैं, 10th पास है, 12th पास है, और 10th एंड 12th पास के बाद आज के तारीख में वो कर क्या रहे? जस्ट गॉट मैरिड, और उसके बाद दे हैव बिकम लिमिटेड, सीमित हो गए घर के अंदर। नाउ इंडियन कल्चर में एक जमाना ऐसा था जब ये सब के सब लोग करते थे, मगर आज वे सारे के सारे लेडीज नौकरी इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चों को बढ़ाना इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है। बच्चों के साथ टाइम बिताना इंपॉर्टेंट है, बच्चों का होमवर्क, बच्चों का टेक केयर करना, घर का देखभाल करना, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है। ये सभी के साथ साथ जॉब करना इम्पॉसिबल है, ये सभी के साथ साथ बिजनेस करना इम्पॉसिबल, मगर ये सभी के साथ साथ बहुत खूबी से एजेंसी किया जा सकता है। एजेंसी सिंपल, हम लोगों को ये बात वहां पर कम्युनिकेट करना चाहिए, एवरी वुमेन। तो वहां पर हम एक तरीके से बोल रहे हैं, आपका पढ़ाई को वेस्ट होने मत देना, आपका टैलेंट को वेस्ट होने मत देना, आपके काबिलियत को वेस्ट होने मत देना, और साथ में हम लोग कंटिन्यूअस इनकम दें, राइट। उसके सिवा हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, वुमेन आर नो लेस देन एनी मैन टुडे। हम वहां पर खास करके लोगों को, महिलाओं को बोल रहे हैं, आप पुरुषों से कम नहीं है। बहुत सारे महिलाएं साबित कर रहे हैं कि वो किसी पुरुष से कम नहीं। तो हम लेडीज को जब बोलते हैं पुरुष से कम नहीं है, दैट मेक्स देम इक्वल, एक्चुअली दे आर इक्वल। एंड वो रियलाइजेशन की वजह से आपके पास एजेंट बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। वुमेन आर नॉट वेस्टिंग देयर टाइम, नाउ दे आर यूटिलाइजिंग इट। तो हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि बहुत सारे टाइम वेस्ट हो रहा है आपके लाइफ में, उसको यूटिलाइज करें। तो वो वाला इमोशंस को लास्ट एंड फाइनल हम लोग वुमेन सेक्शन में फाइनल बात बोल रहे हैं, द मोस्ट आइडियल अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन टू चेंज हर लाइफ। ये सारे के सारे चीज के साथ साथ आपको अपने जीवन बदलने का एक सुनहरा मौका, कौन सा मौका है? भारत की महिलाओं के लिए सबसे बेहतरीन अवसर, सबसे हसीन मौका आज आपके हाथ में LIC एजेंसी के रूप से आया हो। ये 8 अलग अलग इमोशंस हैं, और उसके अंदर 8 अलग अलग इलस्ट्रेशंस हैं, और उस सबका एक्सप्लेनेशंस है। लेडीज के साथ बात करते वक्त 8 बताने की जरूरत नहीं है, आपको जरा सा एनालाइज करना है कि ये लेडी कौन सी बात के ऊपर ज्यादा ध्यान देगी। उनकी बातों से उनको जो इमोशन टच करता है वो इमोशंस दिखाना जरूरी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया तो जरा थम्स अप करेंगे। मैं मतलब फील्ड वर्क कल और आज दोनों दिन कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट, राइट, हम लोगों को कवर करना जरूरी है। मैं नोटिस कर रहा था कि मैं फील्ड में जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, और अचानक मुझे वैसा कुछ लोगों के सामने दिखाना नहीं चाहिए जो पहले से मैं ट्रेनिंग में
कवर नहीं किया हो। तो दिस वीक वी आर गोइंग टू स्पेंड लिटिल मोर टाइम टुवर्ड्स कवरिंग द कंटेंट। साथ में I'm been trying to get some appointments, अगर हो सके तो ये टाइम में 7:30 से 9 बजे के बीच में हम लोग कुछ लोगों के साथ अपॉइंटमेंट लेके ये हफ्ता भी हम लोग बात करेंगे। सो वी आर गोइंग टू हैव प्रैक्टिकल सेशंस, बट आज हम कंटेंट से और जरा आगे बढ़ते हैं। एवरी लेडी या मोस्ट ऑफ द लेडीज के साथ बात करते वक्त आपको ध्यान रखना जरूरी है कि वो लोग हस्बैंड को पूछ के बताएंगे, फादर को पूछ के बताएंगे, घर में किसी किसी को पूछकर बताएंगे ये बात बोलने वाले। जब भी ये बात वो लोग बोलते हैं आपको इमीडिएटली उस बात को रेस्पेक्ट देना जरूरी है। बिल्कुल मैडम ये बात सही कह रहे हैं, आई कंप्लीटली एग्री बोल के उनको एंडोर्स करना जरूरी, मगर साथ में एंडोर्समेंट के साथ साथ ये बताना जरूरी है कि हस्बैंड को आप मत बताइए, मैं आकर बताऊंगा, हम दोनों मिलकर बताते हैं। फादर को आप मत बताइए, हम दोनों मिलकर बताते हैं। ब्रदर को आप मत बताइए, हम दोनों मिलकर बताते हैं। फादर इन लॉ को आप मत बताइए, मैं आता हूं, मैं दिखाकर बात करूंगा। फैक्ट्स जो है लिखित रहते दिखाने से हुए। एंड उसके बाद आपको उन्हीं के पास दोबारा जाना है, हस्बैंड के साथ बिठाना है, और हस्बैंड के साथ बिठाते वक्त आपको ये पूरा सेक्शन वापस दिखाना है, राइट? और ये पूरा सेक्शन के साथ साथ एमडीआईटी लिस्ट भी वापस दिखाना है, और ये दोनों के साथ साथ लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन भी वापस दिखाना है। और ये तीनों के साथ साथ आपको एक चौथा चीज दिखाना है, वो है ये वाला सेक्शन। Now this is page number 33 to 37, 33 to 36. This is called couple section, right? तो यहाँ पर ये तीनों बताने के बाद हस्बैंड की ऑब्जेक्शंस एलिमिनेट हो जाता है। मगर ऑब्जेक्शंस एलिमिनेट होना काफी नहीं होता है, ऑब्जेक्शन एलिमिनेशन के साथ साथ क्लोजिंग भी होना चाहिए। तो आप हस्बैंड को बोल रहे हैं अब आप ये एजेंसी चाहे तो खुद के नाम पर कर सकते हैं, मैडम के नाम पर कर सकते हैं, पत्नी के नाम पर, भाई बहन के नाम कर सकते हैं, साथी के नाम कर सकते हैं। सो यू हैव ऑल द 4 ऑप्शंस, यू कैन टेक अप एजेंसी, एंड ये चारों में से जिस किसी का नाम चाहे उसके साथ आप नाउ एजेंसी एंड स्पाउस नेम अल्टरनेटिव्स, यू कैन टेक योर नेम, स्पाउस नेम, सिबलिंग नेम, पार्टनर नेम, राइट? तो यहाँ पर मैं चाहूंगा कि कंटेंट को रीड करने में मेरे को कोई मदद करे। कल तो राजकुमार जी ने बहुत बढ़िया तरीके से हमको सपोर्ट किया, प्रोग्राम में पूरा पढ़ के सुनाया। आज आप में से कोई भी अगर पढ़ के सुनाना चाहते हैं, एक विनोद अग्रहरी जो पढ़ के सुनाना चाहते हैं, मैं देख रहा हूँ, और कोई है जो हरिहरन अय्यर, तो हरिहरन अय्यर अनम्यूट कर सकते हैं आप। राइट सर, इन इंग्लिश गो शुरा, या आप इंग्लिश में बोलिए, एंड विनोद अग्रहरी हिंदी में बोल सकते हैं, या और कोई है जो हिंदी में बोलना चाहेंगे? विनोद अग्रहरी इज वेरी गुड इन हिंदी। तो 1 by 1 विनोद अग्रहरी, मैं आपको पिन किया हूं अभी, और हरिहरन अय्यर मैं अभी आपको भी पिन किया हूं। Both of you are pinned now. First, Hariharan Ayyar sahab, in English, you can start. Agency in spouse name, page number 33. Yeah. Take agency in your name, or spouse name, or sibling name, or partner name. In case you cannot take up this business in your own name due to any reason, there are alternatives which can be worked out. Right. The agency can be taken in spouse's name. Agency can be taken in parent's name. Agency can be taken in any other name. You can work and get all business earnings and put them under the spouse's business code. Right. Consequences you should be well aware of in advance. The license to visit the USA convention would arrive in spouse's name. Right. The checks and commission amount would be credited to the bank account, which is in spouse's name. Right. You would be primarily a proxy. Right. Income tax department would treat all income as spouse income. All certifications would happen in spouse name. Right. In the magazine across the world, your spouse's name and photograph would appear. Even Right. in all the publication across the industry, your spouse's name and photograph would appear. Right. All the business that you would get would be treated as if your spouse got it.
Right. Officially, it would be your spouse who is doing the agency business. Yeah. Your authority would be limited to a proxy. Right. In case of any legal litigation, your spouse would have to be involved in all kinds of official matters. However, as far as money is concerned, you can have a joint account, which means you will have the access to operate her bank accounts officially. It doesn't matter in whose name you take up agency. What matters is what kind of performance your agency does. Right. Yet the best option is to take up agency in your name. However, an even better option is to take up agency in your spouse's name. Excellent. So that's the content. तो यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि the consequences of taking up in spouse's name. खास करके ये वाला सेक्शन क्रिएट करते वक्त, हस्बैंड वाइफ वाला सेक्शन क्रिएट करते वक्त हमने ये भी सोचा कि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं और बोलते हैं कि बैंक मैनेजर को जाके मिले, वो बोलता है कि मैं तो एजेंसी ले ही नहीं सकता। तो आप वहां पर वाइफ के नाम पर स्पॉन्सर कर रहे हैं और वहां पर ये वाला चीज करते वक्त बहुत वैलिड होता है। सो बहुत सारे लोग जो खुद के नाम पर एजेंसी नहीं ले सकते, मर्दों की बात कर रहा हूँ, उनके लिए ये बढ़िया होगी। तो विनोद अग्रहर जी, आप इसको हिंदी में जरा पढ़ लीजिए। सर, एजेंसी के लिए अलग अलग विकल्प जो आप चुन सकते हैं। राइट। आप एजेंसी ले सकते हैं खुद के नाम पर, पत्नी के नाम पर, भाई बहन के नाम पर, साथी के नाम पर। राइट। इस प्रकार आप अगर दूसरे किसी के नाम से एजेंसी करते हैं, इसका नतीजा क्या होगा आपको पहले से ही जान लेना जरूरी है। राइट। तो इससे कन्वेंशन में जाने का इनविटेशन उनके नाम पर आएगा, राइट। सारे पैसे उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के बैंक खाते में ट्रांसफर होंगे। राइट। आप नाम मात्र के रह जाएंगे। या गवर्नमेंट को यह समझ में आएगा कि सारा कमाई उन्हीं का है जिनके नाम पर एजेंसी है। राइट। सारे सर्टिफिकेट भी उन्हीं के नाम पर होगा, फोटो Right. भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हीं का छपेगा, कार्य आप करने पर भी प्रशंसा उन्हें मिलेगा। राइट। आपका सारा मेहनत उनके नाम पर कुर्बान होगा, आपका अधिकार सीमित रहेगा। अगर एजेंसी किसी प्रकार के लिटिगेशन में फंस जाता है तो कानूनी जवाबदारी भी उन्हीं को सहना पड़ेगा। Right. मगर जहां तक पैसे का सवाल है, आप एक ज्वाइंट अकाउंट खोलकर औपचारिक रूप से सारे लेन देन कर सकते हैं। राइट। इसे सर नाम चाहे जो भी है, काम अच्छा होना चाहिए। सबसे अच्छा विकल्प खुद के नाम पर है, उससे भी अच्छा विकल्प है पत्नी के नाम पर। Right. So this is one particular option. Yeah, presenting now. Page number 34, Hariharan sir. The challenges as a lady agent from the family point of view, time gets occupied in domestic work, raising No, children. the challenges of, Home I just maintenance. thought, it would be important to just have an explanation. When we are giving agency to a lady, हस्बैंड अभी मतलब मैं अभी जो सिचुएशन बात कर रहा था, आप पहले लेडी के साथ गए, लेडी के पास गए, नेक्स्ट डे आप हस्बैंड को जाके मिल रहे हैं उनको समझाने के लिए, वो टाइम पर ये वाला पेज ज्यादा वैलिड होगा रादर देन द प्रीवियस पेज। ओके, तो आप उनको समझा रहे हैं कि चैलेंजेस ऑफ ए लेडी एजेंट, लेडी को एजेंट बनने के बाद जो चैलेंजेस आने वाले हैं वो जरा देखते हैं। चलिए बोल के आप बता रहे हैं। चलिए, टाइम गेट्स ऑक्यूपाइड इन domestic work, raising children, राइट। home maintenance, या attending guests, राइट। cooking, feeding, Yes. serving food, children's school work, festival preparation, in-laws work, neighborhood culture, then arranging for dresses, preparing for an outing, getting the children ready, getting ready for work. Yeah. They don't get time for writing, reading, learning, computers, planning, preparing, health, singing, cooking, performing, teaching, selling, and buying. So insurance agency is the only opportunity where a lady can handle all the above responsibilities and still succeed. It is not possible to do so in most other jobs. ये वाला चीज जो है हमको बहुत सिग्निफिकेंटली बताना है। एक तो है आपका सारा टाइम इतने सारे काम में उलझे हुए हैं और ये सारे काम में उलझने के बाद आपको ये सब करने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। एंड अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस आप अगर जॉब करेंगे तो बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाएंगे, स्ट्रेसफुल हो जाएंगे। बिजनेस करेंगे तो स्ट्रेसफुल हो जाएंगे। ऐसे माहौल में आपके लिए सबसे बढ़िया विकल्प है LIC एजेंसी, आप यहाँ पर पेश कर रहे हैं। राइट, आपके वाइफ के लिए सबसे बढ़िया विकल्प है LIC एजेंसी खुल के पेश कर। हिंदी में जरा बताइए। महिलाओं को सर घरेलू काम संभालते हुए करने के लिए एजेंसी सबसे बेहतरीन उपाय है। Right. जिन चीजों में समय जाता है वो है घरेलू काम, बच्चों को संभालना, घर संभालना, अतिथियों की देखभाल, खाना बनाना, खाना परोसना और खिलाना, बच्चों की पढ़ाई और स्कूल के होमवर्क,
त्योहार की तैयारी, ससुराल की देखभाल, समाज की मर्यादा, कपड़ों को संभालना, बाहर जाने की तैयारी, बच्चों को तैयार करना, काम के लिए तैयारी। राइट, हाँ जी, आगे बढ़िए। जिन और चीजों के लिए जिन चीजों के लिए समय नहीं मिलता वो है लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, कंप्यूटर्स के लिए, योजना बनाने के लिए, निर्माण करना, हेल्थ के लिए, गाने के लिए, खाना बनाने के लिए, सिखाने की तैयारी के लिए, बेचने की तैयारी के लिए, खरीदने की तैयारी के लिए, घर सजाने की तैयारी के लिए। इन सभी के सिवा भी हजारों चीज के लिए समय लगता है हर दिन। राइट, किसी महिला के लिए इतने सारी चीजें संभालते हुए नौकरी कर पाना या व्यापार कर पाना नामुमकिन सा हो जाता है। राइट, इसलिए हर महिला के लिए लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी एकमात्र ऐसा काम है जो ये सभी काम के साथ साथ कर सकते हैं। बिल्कुल। वो चीज आपको ध्यान रखना है कि लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी है जो ये सब के सब करते करते साथ में कर सकते हैं और साथ में बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। और यहाँ पर रेन्यूअल कमीशन जो है आपको खास करके उन दिनों में, उन महीनों में जब आप बिल्कुल बाहर नहीं जा रहे, वो टाइम पर भी आपको फाइनेंशियली आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, वो वाला चीज आप याद दिला सकते हैं। We are going to the next page, Hariharan sir, the greatest opportunity for husband and wife to work together and grow together. Yeah. The greatest opportunity for husband and wife to work and grow together. Sorry, when husband and wife decide to work together, the mathematics change. Additions become multiplication. The Right. weaknesses of both man and woman are compensated very well by each other. Right. Men are good in physical strength, system analytics, calculation, presentation, and geography. Women are good in emotional strength, building relations, reminders, observations, and listening. In order to become successful in insurance business, you need all the strengths put together. Therefore, when a married couple decides to work together in an insurance agency, the world wonders how and what has happened. 1 plus 1 doesn't mean 2. 1 plus 1 becomes 11, then a million, then a billion, and even a trillion. It is wise to take a agency in the spouse name and work together as one. यहाँ पर आप एक एजेंसी देकर दोनों वाइफ एंड हस्बैंड को एनरोल करने का कोशिश कर रहे हैं। एक ही एजेंसी, दोनों काम करिए, दोनों उसमें बिजनेस पुटअप करिए। कभी आपके स्ट्रेंथ को आपके मिसेस जो है वो आपके वीकनेस को मिसेस कंपनसेट कर सकते हैं, कभी मिसेस के वीकनेस को आप कॉम्पनसेट कर सकते हैं। ऐसा करते हो दोनों के दोनों कर सकते हैं। आप यहाँ पर समझा रहे हैं हिंदी में। साथ मिलकर प्रगति करना पति पत्नी के लिए सर्वश्रेष्ठ मौका है। राइट, जब पति पत्नी दोनों साथ मिलकर काम करने का फैसला करते हैं तो गणित बदल जाता है। जोड़ने वाले आंकड़े गुणित करने वाले आंकड़े बन जाते हैं। पुरुष और स्त्री जब दोनों मिलकर काम करते हैं तब एक दूसरे के वीकनेस का सहारा बन जाते हैं। पुरुष अधिकतर शारीरिक स्ट्रेंथ में, सिस्टम बनाने में, एनालिटिक्स में, कैलकुलेशन में, प्रेजेंटेशन में और ज्योग्राफी में अच्छे होते हैं। महिलाएं भावनात्मक स्ट्रेंथ में, रिलेशन बिल्डिंग में, याद रखने में, याद दिलाने में, ऑब्जर्व करने में, लिसनिंग यानी सुनने में बहुत अच्छे होते हैं। किसी भी प्रकार के व्यवसाय में कामयाब होने के लिए इन सभी गुणों की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसलिए जब पति पत्नी साथ मिलकर इंश्योरेंस एजेंसी में काम करने का फैसला करते हैं तो पूरी दुनिया देखती रह जाती है। राइट, 1 और 1 2 नहीं, 11 या 11,000 या 11 करोड़ या 11 अरब बन जाते हैं। इसलिए दोनों साथ मिलकर एजेंसी करने का फैसला परिवार के लिए सबसे बड़ा वरदान है। राइट, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जब मैन अकेला काम करते, मैन के पास फिजिकल स्ट्रेंथ है, कैलकुलेशन प्रेजेंटेशन स्ट्रेंथ है, सिस्टमैटिक स्ट्रेंथ है। वुमन के पास इमोशनल स्ट्रेंथ है एंड ऑब्जर्वेशन स्ट्रेंथ है एंड रिलेशन बिल्डिंग स्ट्रेंथ। दोनों जब टुगेदर काम करते हैं तो ये 6 के 6 स्ट्रेंथ आ जाता है। और दोनों टुगेदर एजेंसी में काम करते हैं तो ये डबल ट्रिपल 10 गुना बढ़ जाता है। ये चीज आप वहां पर समझा रहे हैं। एंड वी आर गेटिंग इनटू द लास्ट एंड फाइनल पेज अबाउट तो कपल एजेंसी के बारे में यहाँ पर ये भी बता दीजिए। We don't just depend. We don't just depend. Support each other. Right. Says only husband work and earn. We are living in the 21st century, and wives are as competent as husbands. Some ladies continue to ignore this fact and live as if it isn't their concern to shoulder the financial responsibility. But some women take up the responsibility of supporting their husband and family financially. Today, we are here with an opportunity that allows you to say that instead of depending on him, I choose to support my husband and family financially. Your family doesn't have to take loans and worry about EMIs. Husband alone as an agent, limited success. Wife alone as an agent, limited success. Both together as agent, unlimited success. बिल्कुल, हिंदी में जरा। पहला और एकमात्र एजेंसी जो पति पत्नी साथ मिलकर कर सकते हैं। कौन कहता है घर चलाना सिर्फ पत्नी का काम है या पैसा कमाना सिर्फ पति का?
दोनों पति पत्नी साथ मिलकर काम कर सकते हैं। पति घर संभालने में मदद कर सकते हैं, पत्नी पैसा कमाने में। दोनों में जब एक व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय विकास के जड़ और भी मजबूत हो जाते हैं। पति की बहुत सारी कमजोरियों को पत्नी पूरा कर सकती है और पत्नी की कमजोरियों को पति। दोनों मिलकर काम करने पर दुगना फायदा होता है। इसलिए इंश्योरेंस एजेंसी साथ मिलकर करने में ही समझदारी है। राइट। तो यहाँ पर हम लोग एक लास्ट एंड फाइनल में दोनों पति पत्नी को मिलाकर सेकंड मीटिंग में जब मिलते हैं, वहां पर ये वाला चीज छेड़ के आ रहे हैं। तो ये वाला चीज छेड़ते वक्त हम बोल रहे हैं कि सिर्फ वाइफ को घर संभालना है या पति को ही पैसा लाना है, ये रूल कहीं भी लिखा नहीं है। पति भी घर संभाल सकते हैं, वाइफ भी पैसा कमा सकते हैं, दोनों मिलके कर सकते हैं। ये वाला इमोशन को हम छेड़ के आ जाएंगे। वाइफ्स आर वेरी वेरी कॉम्पिटेंट एंड लेडीज आर सपोज टू बी वेरी वेरी डायनामिक पीपल। एंड अगर आपकी मुलाकात के टाइम पर आपने ये पेज दिखाकर चले गए हैं, बराबर तरीके से समझाकर चले गए हैं दोनों को, पति पत्नी को बिठाकर, और बाई चांस वो टाइम पर अगर वो चीज को ना हुआ भी आपकी एजेंसी के प्रपोजल को, आप देखेंगे 2 दिन बाद उनका हस्बैंड का खुद का फोन आ जाता है और वो बोलते हैं कि मेरे वाइफ की एजेंसी ले लीजिए। कभी कभी 2 दिन होता है, कभी कभी 1 हफ्ता होता है, मगर वो सामने से फोन करते, दोनों को बिठाकर ये लास्ट वाला पेज समझा दिया तो दी एजेंसी आपके समझ लीजिए पक्का है, क्योंकि वो जो इमोशन है वो उसको कायम हो जाता है। So that's how we are getting into the women section and couple section. ये पूरे की पूरे बातचीत में मैं आप लोगों को एक ही बात रिमाइंड करना चाहता हूँ, कोई भी लेडीज को आप पूरा की पूरा प्रेजेंटेशन समझाने के बाद ये मत समझिए वो मान जाएगी, वो बोलेगी हस्बैंड को पूछना ही पड़ेगा। और जब वो हस्बैंड को पूछना पड़ेगा बोलती है तो आपको उसको हस्बैंड को पूछने के लिए उसके सहारे में छोड़ना नहीं है, हस्बैंड को आपको खुद को मिलने का, राइट। वाइफ एंड हस्बैंड दोनों को मिलाकर आपको एजेंसी समझाना है, तब जाकर आपको एजेंसी मिलेगा। ज्यादातर डेवलपमेंट ऑफिसर्स ये बात ट्रेंड नहीं है, उनको ये बात किसी ने समझाया नहीं है। वो लेडी बोलते हैं मैं हस्बैंड को समझाऊंगा, तो बोलते ठीक है आप समझाइए, मैं कल आपको फोन कर दूं। तो नेक्स्ट डे फोन करके पूछते हैं क्या डिसाइड किया, लेडी बोलते हस्बैंड ने ना बोल दिया। अब ये बात होने वाला है, जब आप जानते हो ये पक्का होने वाला है, तो आपको हस्बैंड को खुद को जाकर समझाना है। हस्बैंड के समझाने की जिम्मेदारी आपको खुद को लेना है, फादर इन लॉ को समझाने की जिम्मेदारी आपको खुद को लेना है, राइट। वो जिम्मेदारी अगर आप खुद नहीं लेते हैं तो आप इस प्रेजेंटेशन में या एजेंसी बनाने में बहुत सारे लेडीज को गवाएंगे। आपका फ्यूचर एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर, एज एन एसपीए, एज ए पीडीओ, एज ए एजेंसी मैनेजर, जो भी है आप, एज आपके टीम में जितने ज्यादा महिलाएं हैं आपका भविष्य उतना उज्जवल में है, राइट। वुमेन आर वेरी वेरी कॉम्पिटेंट एंड वेरी वेरी कमिटेड। आदमी बोलता है सर मैं जाऊंगा 50 लोगों को मिल लूंगा, 100 एजेंट रिक्रूट कर दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, करता कुछ नहीं। लेडी बोलती है सर मैं सिर्फ 2 को ही मिलूंगी, मगर पक्का वो 2 को मिलती है। लेडी कमिट कम करती है मगर पूरा उसको करती है। लेडीज की खास बात ऐसा है कि वो नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई लाइफ में उंगली उठा सके, इल्जाम लगा सके। हस्बैंड्स या पुरुष ऐसे हैं, उनको सेल्स के काम में इतने सारे बार इतने सारे धक्के लग चुके हैं, इतने सारे चुनौतियों का सामना कर चुके हैं, उनको इल्जाम या कोई मतलब उंगली उठाए फर्क नहीं पड़ता है। Therefore, they are always, दोनों की जो एटीट्यूड माइंडसेट्स अलग है। और एजेंसी बिजनेस में हमारे पास बहुत सारे लेडीज होना जरूरी है। मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एजेंसी रिक्रूटमेंट प्रोग्राम में मैं आपको बता रहा हूँ। आज से 1 साल के अंदर आपके टीम में मोर देन 50% जो स्ट्रेंथ है वो वुमेन होना जरूरी है। आपसे 1 साल के अंदर आपके टीम में मोर देन 50% जो स्ट्रेंथ है वो वुमेन होना, लेडीज होना, महिलाएं होना जरूरी है। 1 साल के अंदर आपके टीम में अगर 50% से ज्यादा महिलाएं आ चुके हैं, आप अपनी प्रगति की तरफ बढ़िया तरीके से बढ़ रहे हैं। तो आपको विकल्प लेना है, आपको संकल्प लेना है कि मैं कैसे भी करके इस 1 साल में महिलाओं के साथ ज्यादा बात करूंगा। महिलाओं के साथ बात करेंगे तो ही वो एजेंसी के लिए मानेंगे और वो एजेंट बनेंगे। बात नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं कुछ दिन पहले कुछ कोटेशन पढ़ रहा था, वो कोटेशन पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि कोशिश ना करना फेलियर का गारंटीड तरीका है।
अब जब जाओगे किसी महिला से बात करोगे तो हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। आप अगर बात ही नहीं करोगे तो ना गारंटीड है ना ही हो गया, बात करने से पहले ना हो गया। तो आपका काम है, जाना है महिलाओं को मिलने का। सो मैं महिलाओं का सेक्शन यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ। अगर आप में से किसी को भी कुछ भी सवाल वगैरह पूछना है, यू आर वेलकम टू आस्क मी अबाउट वुमेन। ये कंटेंट में से मैं किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी, और वी कैन गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट सब्जेक्ट। और वो नेक्स्ट सब्जेक्ट हो सकता है बिजनेसमैन के बारे में। आज कंप्लीट कर लो। यस, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं? Anybody? शैलेश जी, आप क्वेश्चन पूछने को कोशिश कर रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं, गाड़ी चला रहे हैं आप? हाँ जी, मनोज कुमार कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, चलिए पूछिए। मनोज कुमार, सीधा क्वेश्चन पूछिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस लेडी से भी मिलेंगे, जिससे टाइम लेंगे, जैसे स्पीच के अंदर जो बताया जाएगा कि भाई कल मिलो या परसों, तो उसको कॉल करके जाना है या उसको जो दिया हुआ टाइम पे उसको अटेंड कर देना है? हाँ, दोनों के दोनों ऑप्शंस आपके सामने विकल्प ओपन है। वो अगर कॉल करके जाएंगे तो और बेहतर होगा। मैं जब काम करता हूँ मनोज जी, मैं ना एक ही इलाके में काम करता हूँ। समझो मैं कनॉट पैलेस में काम कर रहा हूँ तो मैं अगला 15 दिन कनॉट पैलेस में ही रहूंगा। मैं अगर अंधेरे में काम करता हूँ तो बाकी 6 महीने अंधेरे में ही काम करूंगा। देयरफॉर क्या है, हर दिन मुझे इस इलाके में जाना ही है। तो एक लेडी अगर मेरे को नहीं मिली तो मेरा टाइम व्यर्थ नहीं होता है, क्योंकि उसी टाइम के आसपास मुझे 10 और अपॉइंटमेंट रहते ही, राइट? सबके सब अपॉइंटमेंट एक ही इलाके के रहते। So, गोपाल महाकाली साहब बोल रहे हैं कि yesterday I met a housewife। बहुत अच्छा। यस मनोज, हो गया आपका? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। कल ब्यूटिशियन से एक से मिला था ऑलरेडी, मिला 2 ब्यूटिशियन से थे। एक ने पेपर ऑलरेडी कल दे दिए हैं एंड वो टेस्ट के लिए इग्नोर कर रही है, तो टेस्ट का कुछ सोल्यूशन हो नहीं सकता है? टैक्स बिक्स के मामले में एक्सपर्ट जो है वो मैं नहीं हूँ। कमल कुमार गुप्ता, हाँ जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? सीधा क्वेश्चन पूछिए। सर ये जो आपका पेज नंबर 33 में मुझे 2 क्वेश्चन है। एक तो क्या ये सही रहेगा कि हम हस्बैंड को 2 बार बोलें कि आप प्रॉक्सी हैं? वो माने एक मेल ईगो हर्ट होने वाली ऐसी कुछ सिचुएशन लगती है सर? हाँ जी, बहुत बढ़िया सवाल है। ये जो पेज नंबर 33 है, ये पेज नंबर 33, ये वुमेन सेक्शन, कपल सेक्शन का 4 पेज है, आप देख सकते हैं। इसमें पेज नंबर 33 को यूज कब करना है वो जानना जरूरी है। ये यूज कब करना है? जब आप किसी पुरुष के पास जा रहे हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो बोलते हैं मैं मेरे नाम पर एजेंसी नहीं ले सकता, और उस टाइम पर आप बोलते हैं वाइफ के नाम पर ले लीजिए। मगर वाइफ के नाम पर लेते वक्त ये सारे बातें बताना जरूरी है। जब आप महिला के पास गए, महिला बोलती है हस्बैंड को पूछना पड़ेगा, तो वो टाइम पर बाकी 3 पेज दिखाएंगे, ये वाला पेज नंबर 33 नहीं दिखाएंगे, 34, 35, 36 दिखाएंगे। जब आप खुद किसी के पास जा रहे हो उसको ऑल्टरनेटिव, आप और कुछ पूछ रहे थे, सॉरी म्यूट हो गया है, अनम्यूट करिए। इसी में हमारा जो लिटिगेशन वाला है, इन केस ऑफ लीगल लिटिगेशन योर स्पाउस विल बी इन्वॉल्व, यहाँ ये वाला कुछ ज्यादा कहीं क्वेश्चन और नहीं खोल देगा सर कि वो कहेगा यार खोदेगा तो खोदेगा, मगर वो पहला ये क्या है हमारे पास लिखित है। तो समझो 4 साल 6 साल बाद कुछ लिटिगेशन हुआ तो वो टाइम पर जो है मैडम ही फंसेगी, ये बात बताना आपको जरूरी है। लिखित एक बात बताना चाहिए। मैं आपको पहले दिन ही ये बात बताया था, हम बाद में नहीं बोल सकते हैं, और पहले दिन हम लोग इंपॉर्टेंट बातें छुपा नहीं सकते। ठीक है, तो 6 साल बाद अगर कुछ लिटिगेशन हुआ, 4 साल बाद हुआ, 15 साल बाद हुआ, और वो बोलते हैं यार तुमने ये बात मेरे को पहले नहीं बताया, तो सर मैं आपको पहला दिन जब मिला था वो टाइम पर ये दिखाया था, देखिए यहाँ पर लिखा है। तो यू बिकम सेफ ओवर देयर। राजेंद्र थापे साहब अनम्यूट करिए। यस राजेश, या ये लिटिगेशन वाली बात ना करने से अच्छा, ऐसा लिटिगेशन क्या हो सकता है? होने की कोई संभावना ही नहीं। अगर कोई गलत काम करता है, LIC के एजेंसी में तो कोई लीगल प्रॉब्लम है ही नहीं, स्पाउस के नाम पे लेता है
तो वो एजेंसी तो ठीक से ही चलेगी, उसमें लिटिगेशन होने वाली क्या बात है, ये हमको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो आप ना क्योंकि इसको पूरा वो आगे पढ़कर से चले पूछेंगे जाइए, कि उसको एक्सप्लेन लिटिगेशन क्या मत हो करिए। सकती है, तो फिर हम कुछ जवाब नहीं दे सकते हैं ना। नहीं नहीं, अब देखिए लिटिगेशन में मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे जगह पर मैं अभी 23 साल हो गए LIC एजेंटों के साथ काम करते हुए, बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स को मैं मिला हूँ जिनका वाइफ के नाम पर एजेंसी, ओके, और वो वाइफ के नाम पर एजेंसी है, तो बहुत सारे डिविजन्स में इस बात को स्वीकार किया जाता है, मगर कभी कभी कुछ डॉक्यूमेंटेशंस में कुछ कुछ मांगते हैं तो हस्बैंड जाते हैं तो ऑफिस अलाउ नहीं करता। कुछ कुछ जगह पर ना एक्सेप्ट कर हाँ मालूम है यही है वाइफ का नाम पर प्रॉक्सी एजेंसी है, दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन में चल रहा है। तो बहुत सारे जगह पर हस्बैंड को अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हाँ। उसको उसके ऑफिस का NOC लेना पड़ता है, अगर NOC नहीं मिलता है तो उस एजेंसी को हमें नहीं करना चाहिए, फिर वो लिटिगेशन में जाएगा। लेकिन उस अगर हम प्रकार के लिटिगेशन की आप बात कर रहे हो, मैं LIC के ऑफिस के अंदर की लिटिगेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ, वहां पर हम लोग LIC के ऑफिस के अंदर के लिटिगेशन की बात करते हैं। कभी अर्ली क्लेम आ गया तो ओके, वो उसमें कुछ लिटिगेशन होता है, तो वो LIC ऑफिशियल के अंदर के लिटिगेशन के यहाँ पर डिस्कशन। अंडर दो सर्कमस्टेंसेस हमको पहले से एक बार, आप इसको क्या करते हैं, बहुत सारे बातें ये पढ़ते वक्त समझाना पड़ता है, दूसरा पढ़कर चले जाना पड़ता है। तो ये एक सेंटेंस जो आप पढ़कर चले जाइए, या जरूरत नहीं पड़े पर उसको मेंशन मत करिए, राइट। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ने की कोई वैसी जरूरत नहीं, हमें ये बात समझना चाहिए कि उसमें जो भी लीगल बातें हैं वो करके, यानी कि समझो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के स्पाउस को अगर एजेंसी देना है तो विथ परमिशन ही देना है, फिर कोई लिटिगेशन आएगा नहीं। क्लेम का लिटिगेशन में इसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं, वो एजेंट से रिलेट करता है, एक क्लेम ना का कि उसके लिटिगेशन, स्पाउस से। दूसरा ये लोग जाकर बोलते हैं सारा काम हस्बैंड करता है, और अचानक बोलता है मेरे को जो एजेंट है उनको भेजो, ये बोलता है मैं वाइफ को नहीं भेज सकता, और वाइफ कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, मतलब पढ़ी लिखी है मगर वो ऐसे लेडी है कि जिसको कुछ भी आता नहीं है। ऐसा बहुत सारे एजेंसी में फंस जाते हैं। ऐसा फंसते वक्त ना ब्लेम आ जाता है डेवलपमेंट ऑफिसर। ओके, आपने बात पहले नहीं बताया, एक बार मेंशन कर लेना जरूरी है, और उसी के लिए मैंने बहुत सोच समझकर इसको लिखा हुआ हाँ है। ये बिल्कुल सही है, ये बात है उसमें। तो उसको एक पढ़ के खत्म कर दीजिए, उसको सिग्निफिकेंट मत होने दीजिए। हाँ, एक बार बोल के छोड़ देना चाहिए। बस 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 वो एक छड़ दिया था, आपके लिए लाइसेंस बन जाता है वो। थैंक यू सो मच। तो यहाँ से हम लोग, और कोई है या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं मेरे हिसाब से? जितेंद्र व जितेश वोरा जी बोलिए, अनम्यूट जो करिए। बात हो रही थी ना वो सही है। मेरे एक एजेंट ने क्या किया, दूसरी ब्रांच में जाके कैशियर को गालियां दे दी, तो जो क्लास 3 वाले यूनियन वो एक हो गई। तो इसके बाद मेरी ब्रांच में जब भी वो एजेंट आता है उनको बोलते थे तुम एजेंट नहीं हो, हम तेरे को एंटरटेन नहीं करेंगे। ये इश्यू हो सकता है क्योंकि एजेंसी उनके वाइफ के नाम पे थी। हाँ, हजारों पॉसिबिलिटी से एक सेंटेंस मार देने से हम सेफ हो जाते हैं। हाँ। एंड अगर समझो आप मेरे पास आ रहे हो और मैं बोल रहा हूँ मैं खुद एजेंसी नहीं ले सकता हूँ, उसके बाद आप मेरे को बोल रहे हो मेरे वाइफ के नाम पर एजेंसी दे दीजिए, तो वाइफ के नाम पर एजेंसी मैं ले रहा हूँ मगर मैं ही काम कर रहा हूँ, वो टाइम पर मुझे 4-5 बातें इंपॉर्टेंट जान लेना जरूरी है। वो 4-5 बातों में ना वो सबके सब चीज इंक्लूड हो जाना चाहिए लिखित। आपने ऐसा बोल दिया औपचारिक तरीके से। भरत पंडित बोलिए। हम लोग ये लास्ट एंड फाइनल करते हैं। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो NOC लेके जो काम। हाँ, आपका आवाज नहीं आ रहा है भरत पंडित जी। नो प्रॉब्लम, हम लोग छोटे से सब्जेक्ट के अंदर घुसकर उसके अंदर और ज्यादा घुस रहे हैं। तो ये कंटेंट है जो आपको मैं बोलता हूँ कि बोलना चाहिए, बाकी आपके ऊपर छोड़ता हूँ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। Let us finish this off. बोलना जरूरी है, लेकिन लीगल लिटिगेशन की जगह हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल ऑफिस मैटर में आपका वाइफ ही ऑथोराइज होगा अथवा आपका स्पाउस ही ऑथोराइज होगा। वही चीज लिखा है भैया, और कुछ नहीं लिखा है, अच्छी भाषा में लिखा है। या राजकुमार तिवारी। जो क्लोजिंग सेंटेंसेस हैं वो एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए कि लेडीज से बात करते समय क्या क्या क्लोजिंग सेंटेंसेस पे ध्यान देना है। क्लोजिंग सेंटेंसेस ओपनिंग सेंटेंसेस ही है।
तो जहां पर आप बोल रहे हैं कि महिलाओं के लिए घरेलू काम संभालते हुए करने योग्य एजेंसी सबसे बेहतरीन उपाय है, तो ये बता रहे हैं, यहाँ पर समझा रहे हैं, और इलस्ट्रेशन खत्म होने के बाद तो आपके नाम पर कर लें, शुरू कर लें। दैट इज ए क्लोजिंग क्वेश्चन। तो आप क्या चाहेंगे, दोनों के नाम पर एजेंसी में अकाउंट रखेंगे कि आपके खुद के नाम पर रखेंगे? तो जो अकाउंट जिसका जेरॉक्स कॉपी देने वाले हैं या जिसका अकाउंट स्लिप देने वाला है, दोनों के नाम पे रखेंगे कि खुद के नाम पे रखेंगे? दैट कुड बी क्लोजिंग क्वेश्चन, राजकुमार जी। Great. This is what I requested. Absolutely, you asked a very valid question. I'm proud of you. नहीं तो पिछले 5 मिनट से हम लोग कहीं ना कहीं उलझ गए थे। Thanks for bringing us back into the program. मैं यहाँ से अगला सब्जेक्ट में जाना चाहता हूँ। आज के सब्जेक्ट में पता नहीं पूरा कवर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मगर जितना हो सके आज कवर कर लेते, बाकी कल कर लेंगे। दिस इज द बिजनेसमैन सेक्शन, राइट? ये बिजनेसमैन सेक्शन में आप दुकानदारों के, बिजनेसमैन 2-3 प्रकार के होते हैं। एक दुकानदार होता है, शॉपकीपर जो है, और एक होता है जो ऑफिस चला रहे हैं, एक होता है जो फैक्ट्री चला रहे हैं, एक होता है जो तो बिजनेसमैन एक नहीं, बिजनेसमैन बहुत सारे प्रकार के होते हैं। स्मॉल बिजनेसमैन भी है उसके अंदर, लार्ज बिजनेसमैन भी। ये सब के सब प्रकार के लोगों को हम बिजनेसमैन के कैटेगरी में ही हम गिन रहे। सो दिस इज द बिजनेसमैन सेक्शन। एंड आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर बताना चाहता हूँ, बिजनेसमैन फंडामेंटली ये एक वो आदमी है जो पैसा निवेश करके बिजनेस स्टार्ट करने में विश्वास रखता है, राइट? वो पूंजी लगाकर वो रिटर्न्स एक्सपेक्ट करता है। उसको 10 लाख रुपए डालने में फर्क नहीं पड़ता, उसको 1 करोड़ डालने में फर्क नहीं पड़ता, मगर उसको रिटर्न दिखना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखना चाहिए, उसको पैसा जबरदस्त आता हुआ दिखना चाहिए। उसको जो लैंग्वेज समझ में आता है ना, वो है कैपिटल। उसको जो लैंग्वेज समझ में आता है वो है प्रॉफिट। उसको जो लैंग्वेज समझ में आता है वो लैंग्वेज बिजनेस ओरिएंटेड है, राइट? जॉब गोयर को जो लैंग्वेज समझ में आता है वो है छुट्टियां, वो है आर्थिक आजादी, वो है पेंशन, वो है ग्रेचुइटी, वो है क्या बोलते हैं संडे सुबह उठ के काम करने को जाना पड़ेगा, वो है वहां पर आपको पीए मिलता है, डीए मिलता है। ये सब भाषा एक जॉब गोयर को समझ में आने वाला भाषा है, मगर इनमें से एक भी वर्ड बिजनेसमैन को समझ में नहीं आता। बिजनेसमैन के पास जाते वक्त हम लोगों को पूरा वोकैबुलरी चेंज करके उसके माइंडसेट के हिसाब से बात करना है। देयरफॉर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इनिशियल कैपिटल, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल, रिस्क, लेबर रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट अप्रूवल्स, टेंशन, प्रेशर, पीस ऑफ माइंड, प्रॉफिट। ये सब के सब बातें हैं जो बिजनेसमैन को समझ में आता है। देयरफॉर मैं सबसे पहला जो पेज है इसमें तो खुद आप लोगों के सामने पेज ये है कि एजेंसी बिजनेस करना दूसरे किसी बिजनेस करने या दुकान चलाने से किस तरह अलग है, या इंग्लिश में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हाउ इज इंश्योरेंस एजेंसी डिफरेंट फ्रॉम डूइंग ए बिजनेस। और यहाँ पर आप बोल रहे हैं इलस्ट्रेशन कैटेगरी, शॉप एंड बिजनेस एंड इंश्योरेंस एजेंसी। एक आप फर्क बता रहे हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में कितना पैसा डालना पड़ेगा, बिजनेस में लाखों करोड़ों डालना पड़ेगा, इंश्योरेंस एजेंसी में 0 ऑलमोस्ट। वर्किंग कैपिटल यानी हर महीना बिजनेस चलाने के लिए दोबारा पैसा डालना, वो शॉप एंड बिजनेस में बहुत ज्यादा है और इंश्योरेंस एजेंसी में 0 है। रिस्क बिजनेस करने में बहुत ज्यादा है, दुकान चलाने में बहुत ज्यादा है, इंश्योरेंस एजेंसी में 0 है। लेबर रिक्वायरमेंट, आप किसको रखे हैं, उसका लाइसेंस है कि नहीं, उसको सैलरी है कि नहीं, उसका पीएफ अकाउंट है कि नहीं, उसका अटेंडेंस मेंटेन हो रहा है कि नहीं, ये सब के सब रिक्वायरमेंट जो है वो सब के सब शॉप एंड बिजनेस में बहुत ज्यादा है, एजेंसी में 0 है। लीगल रिक्वायरमेंट, आपके पास ये सर्टिफिकेट है कि नहीं, शॉप एंड एस्टेब्लिश स्टेटमेंट है सर्टिफिकेट है कि नहीं, म्युनिसिपल अथॉरिटी का सर्टिफिकेट है कि नहीं है, वो बोर्ड लगाने का सर्टिफिकेट है कि नहीं, लाइट का सर्टिफिकेट है कि नहीं, ये सब के सब जो है लीगल रिक्वायरमेंट शॉप एंड बिजनेस में बहुत ज्यादा, इंश्योरेंस एजेंसी में 0। गवर्नमेंट अप्रूवल्स, इस इलाके में ये वाला बिजनेस करना, इस इलाके में ये फैक्ट्री चलाना, इस इलाके में ये वाला जो आप बाहर छोड़ रहे हैं वो सबके सबको वेस्टेज मेंटेनेंस,
तो सबका अप्रूवल, गवर्नमेंट मेंटेनेंस का शॉप एंड बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है और इंश्योरेंस एजेंसी में 0 है। हाँ, टेंशन एंड प्रेशर, बिजनेस करते वक्त आपको हर दिन का प्रेशर, सेल आएगा कि नहीं, मटेरियल जाएगा कि नहीं, रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, हमको लॉस तो सहना नहीं पड़ेगा, पैसा आएगा कि नहीं, ईएमआई दे पाऊंगा कि नहीं, ये सब के सब शॉप एंड बिजनेस में बहुत ज्यादा है, इंश्योरेंस एजेंसी में बहुत कम है। यहाँ तक वो सभी है जो ज्यादा है शॉप एंड बिजनेस में और आगे से जो 3 देखेंगे उसमें एजेंट्स, आई मीन शॉप एंड बिजनेस में कम है, एजेंसी में ज्यादा है। इनकम शॉप एंड बिजनेस में कम है, एजेंसी में ज्यादा है। पीस ऑफ माइंड शॉप एंड बिजनेस में कम है, पीस ऑफ माइंड एजेंसी में बहुत ज्यादा है। एंड प्रॉफिट यानी मुनाफा शॉप एंड बिजनेस कम है और एजेंसी में ज्यादा है। ये एक इलस्ट्रेशन है, वो एजेंसी या बिजनेस से एजेंट से कैसे बेहतर है, दुकान चलाने से कैसा बेहतर है, ये बहुत खूबी से समझाता है। आप लोग सबके सब सहमत हो, जरूरत हम सब करें, राइट। तो यहाँ पर हम लोग अगला पन्ने में जा रहे हैं और यहाँ पर समझा रहे हैं एक दुकानदार की हालत। डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉट कंसिडरिंग इंश्योरेंस एजेंसी एंड स्टेइंग इन बिजनेस। तो ये चीज पढ़ने के लिए मैं आप में से किसी को, राजकुमार जी आप अगर ले सकते हैं। एजेंसी बिजनेस को नजरअंदाज करना कभी कभी कुछ व्यापारियों के लिए नुकसानदायक क्यों हो सकता है। व्यापार की शुरुआत में बहुत बड़ा निवेश करना पड़ता है, मूल के सिवाय वर्किंग कैपिटल भी बार बार लगाना पड़ता है, मुनाफा पाने के लिए, ब्रेक इवन करने के लिए काफी समय लग सकता है, सेल्स कर पाना गारंटी नहीं होता है, कारीगर लोगों को संभालना यानी एम्प्लॉय रिटेंशन भी एक चुनौती है, सक्षम कारीगर पाना एक और चुनौती है। व्यापार के विकास के लिए जो समय देना पड़ता है वह इतना ज्यादा होता है कि परिवार के लिए वक्त निकाल पाना नामुमकिन सा हो जाता है। खुद के लिए और सेहत के लिए समय निकाल पाना भी एक चुनौती है। व्यापार करने में इतना सारा रकम इन्वेस्टेड रहता है कि एक आम इंसान को व्यापार छोड़कर निकल पाना नामुमकिन हो जाता है। सारी जिंदगी फंसे रहना पड़ता है। व्यापार में रहना यानी आजीवन अशांति को अपनाना। इन सब के सिवाय आपके ऊपर कोई भी कोर्ट में केस कर सकते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर, मगर जब आप इंश्योरेंस एजेंसी बिजनेस करते हैं आपको जीवन में कामयाबी के लिए इनमें से किसी प्रकार की चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता है। That's exactly what is mentioned out here. Disadvantages of not considering insurance agents and staying in business. It says big investment commitments are necessary to start a business enterprise. Continuous flow of working capitals are required regularly. Profit margins are a matter of concern. Sales are not guaranteed. Employee retention is a permanent problem. Competent labor is another major concern in business. Time commitments are so important that it almost becomes impossible to spare leisure time with the family. Most businessmen have a scarcity of time for self. Huge amount of money at stake restricts you from leaving the business once you are committed to it. Being in business means guaranteed loss of peace of mind. And also anybody anytime can subject you to any lawsuit. तो ये सब के सब बातें जो है हम लोग बिजनेस के बारे में, ये सब के सब अंदरूनी बातें हैं। बिजनेस करना यानी सब के सब झमेले सर पे ऊपर लेना, राइट। और एलआईसी एजेंसी करना मतलब इन सारे तकलीफों से मुक्ति पाकर बिजनेस से ज्यादा मुनाफा कमा पाना, दैट इज एलआईसी एजेंसी। मेहनत तो एजेंसी में भी करना पड़ता है, बिजनेस में भी करना पड़ता है। दिमाग तो एजेंसी में भी लगाना पड़ता है, बिजनेस में भी लगाना पड़ता है। मगर जितना बिजनेस में आप दिमाग लगा रहे हो और टाइम लगा रहे हो और पैसा लगा, उतना अगर एजेंसी में लगाते हैं आप इतना ज्यादा कामयाबी हासिल कर पाते हैं, आपका अंदाजा नहीं। इस चीज को हमको कम्युनिकेट कर पाना जरूरी है। या द नेक्स्ट पेज मैं पहले इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आप हिंदी में पढ़ेंगे। बिजनेस रेस्ट्रिक्ट्स ग्रोथ, एजेंसी ओपन्स अप द फ्यूचर। बिजनेस आपकी दुकान चलाने लगते हैं तो आपका ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। आप बिजनेस करते हैं, ग्रोथ कामयाबी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। कंपटीशन इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, हर बिजनेस में कंपटीशन एक हिस्सा है। मेनी एंटरप्रेन्योर्स आर वेरी इनोवेटिव बट देयर इनोवेशन इज कॉपीड ओवरनाइट। बहुत सारे लोग इनोवेट करते हैं, उनका इनोवेशन रातों रात कॉपी किया जाता है। मेरे खुद की हालत देखो, मैं इतना इनोवेटिव हूँ, मैं रिक्रूटमेंट किट बनाता हूँ, मैं वेल्थ किट बनाता हूँ, मैं लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, मैं फैमिली वेलफेयर बनाता हूँ, मैं इतने सारे किट बनाता हूँ, मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम सब लॉन्च करता हूँ। मेरे सारे इनोवेशन जो है ना, लाइफस्टाइल आज की तारीख में कम से कम 20 अलग अलग ट्रेनर कॉपी करते हैं।
और वो सब के सब जो दूसरे कॉपी करते हैं हमको क्रेडिट भी नहीं देते, राइट। और हमारे मेहनत और वो बैठे बैठे पैसा कमा रहे। रिक्रूटमेंट की आज के तारीख में इतने सारे कॉम्पिटिटर लोग हमारे पास किट खरीद कर लेके गए हैं। तो ये सब के सब का हमको एक्चुअली रॉयल्टी मिलना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, राइट। डेवलपमेंट ऑफिसरों के लिए 20 साल से मेहनत कर करके उनके साथ रहते हुए, उनके काम को समझते हुए, उनके साथ रिक्रूटमेंट करके, उनके दिक्कतों को, परेशानियों को मैं रिसर्च करते हुए मैंने पूरे की पूरा निचोड़ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसा किट बनाकर निकाला है। 20 साल लग गया, राइट। रातों रात कॉपी हो जाता है। ये बिजनेसमैन के टेंशन, एवरीथिंग दे डू, every special offer they give is copied by the next day by their competitors. This takes away their emotional energy and makes them paralyzed. और वो चीज जो ये करते हैं बिजनेसमैन, और जो भी नया स्कीम लॉन्च करते हैं, अगला दिन है, आज एयरटेल ने कुछ लॉन्च किया, अगला दिन जियो लॉन्च करता है। आज जो बड़ा फोन जो है, इतना बढ़िया बड़ा कंपनी होने के बावजूद बड़ा फोन मतलब एयरटेल और जियो के सामने वो टिक नहीं पा रहे। दैट इज बिजनेस, राइट। Their growth in business gets completely restricted by and they feel helpless, and understand they need to do a kind of business wherein the innovation and supports their business growth. तो आज वोडाफोन जो है वो खत्म होता जा रहा है क्योंकि वो कैचअप नहीं कर पा रहे, ये बिजनेस की अनसर्टेनिटी से। तो सिर्फ अगर इतना बड़ा बिजनेस में होता है तो हम लोगों को जानना जरूरी है कि ऐसे एक बिजनेस में रहना जरूरी है जहां पर हमारा इनोवेशन, हमारे काबिलियत हमारे बिजनेस को सपोर्ट करे, हमको सपोर्ट करे, राइट। हमारा ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, हम हेल्पलेस फील नहीं करना चाहिए। हम their growth in business gets completely restricted and they feel helpless, and understand that they need to do a kind of business wherein their innovation supports their growth. Insurance agency is one business where you can continue to have control over your business without getting copied by competitors. इंश्योरेंस एजेंसी अकेला एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप एजेंसी चला सकते हो और कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आपका कॉपी करके लेके जाने का आपको टेंशन ही नहीं। आप जा रहे हो, कस्टमर के सामने बैठ के कुछ समझा रहे हो, उसको बेच रहे हो, उसको क्लोज करके ला रहे हो, और वहां पर क्या हो रहा है दूसरे को पता नहीं है। आपके एजेंसी बिजनेस में जाके बड़ा बड़ा पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं। इट्स एन इंडिविजुअलिस्टिक बिजनेस। देयरफॉर मेनी क्रिएटिव बिजनेसमैन टेक अप एजेंसी अलोंग विद बिजनेस। बहुत सारे बड़े बड़े काबिल बिजनेसमैन आज की तारीख में एजेंसी ले रहे हैं और वो सक्षम बन रहे हैं, राइट। हिंदी में प्लीज। भविष्य की प्रगति के लिए रुकावट बन सकता है कुछ लोगों का व्यापार, भविष्य की प्रगति के लिए उज्ज्वल बनाता है यह एजेंसी। व्यापार के अंदर कंपटीशन एक हिस्सा है। बहुत सारे व्यापारी प्रतिभाशाली होते हैं और नए नए चीज इनोवेट करते हैं, खोजते हैं और ढूंढ निकालते हैं। मगर तकलीफ यह है, एक दिन में दूसरा कॉम्पिटिटर उसी को कॉपी कर लेता है और आइडिया को चोरी कर लेते हैं। बहुत सारे व्यापारियों की यही दुविधा है कि उन्नतिशील और बेहतरीन होने के बावजूद व्यापार जगत उनको कमजोर बना देता है। इसलिए इंश्योरेंस एजेंसी लेना एक समझदारी का काम है। इस बिजनेस में आपके रहस्य आप ही के पास रहस्य बनकर रह जाएंगे। आप कौन से ग्राहकों के साथ क्या बात करते हैं, कैसे इंश्योरेंस सेल करते हैं, यह चीज आपके और आपके ग्राहक के बीच में रहस्य बनकर रह जाता है। किसी को पता नहीं चलता है आपके इनोवेशन के बारे में। यही एक वजह है बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट बहुत कामयाब बनते हैं और करोड़ों में पैसा कमाते हैं, राइट। तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन है, आप बिजनेस करते करते चाहे तो डेली 1 घंटा तो कर ही सकते हैं, 2 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, 5 ऑप्शन दे रहे हैं। और यहाँ पर हम समझा रहे हैं, आप अगर डेली 1 ही घंटा दे रहे हो एजेंसी में, यानी महीने में 30 घंटा दिया, तो 1 महीने के बाद आपको महीने का 15,000 आने लगे। मगर डेली 1 ही घंटा दे रहे हो तो 1 साल बाद आपका इनकम 15,000 नहीं रहेगा। आप इतना एफिशिएंट बनते जाएंगे तो आपका अपने 25,000 हो जाएगा। आप 1 ही घंटा काम करो तो 10 साल के बाद देखो LIC एजेंसी में आप महीने का 1,20,000 कमा रहे। डेली 1 घंटा काम करने पर भी इतना बढ़िया मुनाफा है। यहाँ पर आप 1 घंटे के लिए ही सही आदमी को एजेंसी के लिए हाँ करवा, उसके बाद 2 घंटे का ऑप्शन, 3 घंटे का ऑप्शन, 4 घंटे का ऑप्शन, 8 घंटे। ये इलस्ट्रेशन है। आपको इस इलस्ट्रेशन का मकसद समझ में आया तो जरा थम्स अप करेंगे। तो हम लोग अगला पेज में जाते हैं, पेज नंबर 48, यहाँ पर बोल रहे हैं व्हाई लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी करियर इज बेटर देन डूइंग ए बिजनेस। इंश्योरेंस एजेंसी करना बिजनेस करने से बेहतर क्यों है?
We are not in a system to be in business. In order to do business, in order to be in business, you need to kill yourself millions of times emotionally, physically, and ethically. Right? There are so many unknown rules and regulations, tax laws, permissions, and clearances required at every step of business that it simply becomes impossible to be in business without indulging into bribing and other kinds of malpractices. Other elements like political interferences, goons, local leaders disturbing the business activities by demanding ransom is a very, very common scene. There are other factors like local authorities, GST, professional taxes, employee rules, and the list is endless. Investment required to start a business is extremely high, and the expertise and skills demanded by a business are too much for an individual. Despite of having all the skills and the right attitude required by an enterprise, it is still not guaranteed that you can succeed in business, as a lot depends on external factors like competition level, market potential, and relevance of business. In agency business, all these factors are absorbed by LIC, and all you need to do is achieve sales and stay focused on your business. That's it. बहुत खूबसूरती से लिखा गया, आप अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो यहाँ एजेंसी का बिजनेस करना व्यापार करने से बेहतर क्यों है? यकीनन हमारा माहौल बिजनेस के लिए अनुकूल नहीं है। हमारे यहाँ बिजनेस करने के लिए अपने आप को लाखों बार भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मारना पड़ता है। इतने सारे अनजान नियम, कानून, रेगुलेशन, टैक्स लॉज, अनुमति, क्लियरेंसेस बिजनेस करने के लिए जरूरत होती है। हर कदम पर शांति से बिजनेस करना एक आम इंसान के लिए असंभव हो जाता है। हर कदम रिश्वत देना, छोटे मोटे घोटाले करना जीवित रहने और बिजनेस करने के लिए जरूरी हो जाता है। उसके सिवाय राजनीतिक दबाव, गुंडे, गली के मवाले और छोटे मोटे परेशान करने वाले कार्यकर्ता बार बार हमारे बिजनेस के अंतर्गत घुस के पैसे की मांग, एक्सटॉर्शन करना बहुत सामान्य सा दृश्य है। छोटे मोटे दूसरी परेशानियां जैसे प्रांतीय अधिकारी, जीएसटी, प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉय रूल, इस तरह हमारी तकलीफों की लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पूंजी लगानी पड़ती है। इतने सारे बिजनेस स्किल्स, बिजनेस एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है कि एक साधारण इंसान को कामयाब होना नामुमकिन सा हो जाता है। जिसके पास ये सारी प्रतिभाएं, कौशल्य, निपुणता है और सही मानसिकता भी उपलब्ध है, वह इतने सारे पैसे निवेश करके व्यापार करने उतरने के बाद यह सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं कि वह कामयाब होंगे कि नहीं। एक इंसान को कामयाबी प्राप्त करने के लिए दूसरी चीजों का भी योगदान रहता है, जैसे कि कंपटीशन लेवल, मार्केट पोटेंशियल, चाइनीज कंपटीशन, अदर कंपटीशन और लेबर कारीगर की उपलब्धियां। जब आप लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी के व्यवसाय में होते हैं तब आपका यह सब झंझट कंपनी उठा लेती है और आपको बस सेल करने और व्यापार करने में ही ध्यान देना जरूरी होता है। तो यहाँ पर बाकी सब अपने आप संभल जाते हैं। राइट, तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन है, बिजनेस ब्लू है और एजेंसी मतलब ये ब्राउन है। तो इन्वेस्टमेंट जो है ब्लू जैसा है, बिजनेस में इतना चाहिए, एजेंसी में इतना कम चाहिए। रिस्क जो है बिजनेस में इतना ज्यादा है, एजेंसी में कम है। रिवॉर्ड जो है बिजनेस में इतना है, एजेंसी में कितना ज्यादा है। और रेन्यूअल जो है बिजनेस में इतना कम है, एजेंसी में इतना ज्यादा है। तो हमारे मतलब का है वो एजेंसी में ज्यादा है, कस्टमर के मतलब का है वो एजेंसी में ज्यादा है, और हमारे जो खिलाफ है वो बिजनेस में ज्यादा है। और ये जो इलस्ट्रेशन, ये चार जो खंबे हैं, ये दिखाकर भी आप बहुत सारे बिजनेसमैन को एजेंसी के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि talented people delegate the responsibility to focus on agency business. Despite of investing crores in business, there are so many aspects entrepreneurs don't have any control upon. Entrepreneurs therefore allow their competent employees to manage and run their business, and they put focus on autopilot mode. They put the business on the autopilot mode. This strategy allows them to be free to do things they love to do. Many talented entrepreneurs don't allow their talent to get wasted in a single business. They realize it is too risky to be in one business. Therefore, they venture into the insurance agency business also. जरा इसको भी आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। बहुत सारे व्यापारी मैनेजर रखकर एजेंसी बिजनेस में सारा ध्यान देते हैं। करोड़ों रुपए बिजनेस में हेडिंग पढ़िए। बहुत सारे व्यापारी मैनेजर हेडिंग ये वाला, ये हेडिंग वही है क्या? हेडिंग यही है। अच्छा ठीक है, सॉरी, आगे बढ़िए। सॉरी। बहुत सारे व्यापारी मैनेजर रखकर एजेंसी बिजनेस में सारा ध्यान देते हैं। करोड़ों रुपए बिजनेस में निवेश करने के बावजूद
बहुत सारे ऐसे क्षेत्र बिजनेस के अंतर्गत होते हैं जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसलिए समझदार व्यापारी बिजनेसमैन वही होते हैं जो सक्षम मैनेजरों को बिजनेस चलाने के लिए छोड़ देते हैं और बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पर चलाते हैं। सही बिजनेस वही है जो मालिक के बगैर अपने आप चल जाए। काबिल और सक्षम व्यापारियों का समय और काबिलियत एक बिजनेस के अंतर्गत वेस्ट नहीं होना चाहिए, उनकी क्रिएटिविटी का उपयोग होना चाहिए। इसलिए लोग इंश्योरेंस एजेंसी ले लेते हैं, आपको भी ले लेना चाहिए। बहुत बढ़िया। बिजनेस टेक्स अवे योर फैमिली टाइम फ्रॉम यू। अच्छा, यहाँ पर कुछ इलस्ट्रेशन है क्या? हाँ, यहाँ पर इलस्ट्रेशन है, सॉरी। वर्क, इन्वेस्टमेंट, ब्रेक इवन, रिस्क, टाइम फॉर फैमिली, मंथली इनकम, ये सब के सब इलस्ट्रेशन है। शॉप में इन्वेस्टमेंट जो डालना है वो लाखों करोड़ों है। ब्रेक इवन 5 से 10 साल के बाद आता है। रिस्क बहुत ज्यादा है, खुद के लिए परिवार के लिए टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। और बिजनेस करते करते मंथली आप जो घर में लेके जाते हैं वो 40,000 से कम होता है। बिजनेस करते हो तो इन्वेस्टमेंट करोड़ों में होता है। ब्रेक इवन कभी कभी 2 साल से 20 करोड़ लग जाता है। रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, खुद के लिए और परिवार के लिए टाइम निकालना बहुत ही नामुमकिन है। और महीने का आप 50,000 घर में लेके जा पा रहे, कमा पा रहे। मगर LIC एजेंसी में आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 900 रुपया है। ब्रेक इवन आपको एक ही महीने के अंदर पूरा कर सकते हैं। रिस्क बिल्कुल नहीं है, परिवार के लिए खुद के लिए टाइम बहुत ज्यादा है। और मंथली इनकम शुरुआत से ही 1 महीने से ज्यादा हो सकता है। Therefore, आप डिसाइड कर सकते हैं आपको करना कौन सा चाहिए। ये चीज यहाँ पर बता रहे, राइट? नेक्स्ट पेज, टॉकिंग अबाउट बिजनेस टेक्स अवे योर फैमिली टाइम फ्रॉम यू, इंश्योरेंस एजेंसी गिव्स योर टाइम, फैमिली टाइम बैक टू यू। ये हेडिंग जरा आप भी पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। व्यापार आपसे परिवार का समय छीन लेता है, इंश्योरेंस एजेंसी आपको परिवार का समय वापस दिलाता है। व्यापार आपको परिवार का समय छीन लेता है, इंश्योरेंस एजेंसी आपको परिवार का समय वापस दिलवाता है। For many shopkeepers, life is the shop and shop is the life. They spend 14 hours every day in the shop. That is business. All their money is invested into shop. They cannot afford to close their shop anymore. The biggest challenge with the shop is that they don't get time for wife or children. Despite of loving their families, always wanting to spend time with their wife, children, parents, and friends, they cannot afford it. So they compromise with their desires, wishes, and family time, as there is no other alternative. They always have an inherent desire to do something that allows them to spend more time with their family. Therefore, they take up insurance agency. The main reason for that is freedom from slavery towards their shop. हाँ, बहुत सारे दुकानदारों का यही कहना है, दिन में 24 घंटे मुझे दुकान में बिताने पड़ते हैं, यही मेरा काम है। मेरे जीवन के इतने सारे पैसे दुकान में निवेश कर चुका हूं कि अब इस दुकान को छोड़ना मुमकिन नहीं है। I can't do anything else. जब ये सारे दुकानदार अपने आप को देखते हैं और एनालाइज करते हैं कि दुकान ने उनको कुछ दिया है या दुकान ने उनसे कुछ छीन लिया है, then they become helpless. सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ज्यादातर दुकानदारों को खुद के लिए, पत्नी के लिए समय निकालना नामुमकिन हो जाता है। लोग अपने परिवार से प्यार करते हैं, हमेशा चाहते हैं कि बीवी बच्चों के साथ वक्त बिताएं, मगर क्योंकि उनके सारे पैसे दुकान में इन्वेस्टेड हैं, सभी इच्छाओं और तमन्नाओं के साथ वो समझौता कर लेते हैं। मगर कुछ लोग इसका रास्ता निकालते हैं और जान जाते हैं कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो नया करना पड़ेगा ही, इसलिए वे इंश्योरेंस एजेंसी ले लेते हैं, कभी खुद के नाम पर, कभी अपनी पत्नी के नाम पर। दुकान में बैठे बैठे यह बिजनेस चलाना स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ ही साल में देखते हैं कि वह सब कुछ जो उन्होंने दुकान में छीन लिया था, इंश्योरेंस एजेंसी ने एक एक करके वापस कर दिया। परिवार के लिए समय भी, पैसे भी, बच्चों के लिए साथ बिताने के लिए वक्त भी, माँ बाप के लिए वक्त भी और दोस्तों के लिए भी वक्त। बहुत बढ़िया। तो बोलते हैं those who have big dreams do agency along with business. जरा हेडिंग पढ़ लीजिए। जिनके सपने बड़े होते हैं वह व्यापार के साथ इंश्योरेंस एजेंसी भी चलाते हैं। People have big dreams. इसको जरा हिंदी कुछ में पढ़िए। लोगों के सपने बड़े अच्छे होते हैं। They want to buy their dream car, live in their dream home, travel international, spend time with their family, to be available to them and be available to them. पढ़िए। कुछ लोग
कुछ लोगों के सपने बड़े होते हैं, अच्छी कार खरीदने के, अच्छे मकान में रहने के, साल में 2-3 बार पूरे परिवार को विदेश यात्रा कराने के, परिवार के साथ वक्त बिताने के। व्यापार करते हुए but they know their business won't allow them to achieve all their dreams. व्यापार करते हुए सब कुछ करना मुश्किल सा हो जाता है। Right. ये बात उनको जानकारी। Therefore, these people take up life insurance agency, LIC agency. बड़ी मगर एजेंसी, इंश्योरेंस एजेंसी एक ऐसा बिजनेस है जहां पर यह सब संभव है। They take regular and continuous trainings from Rajesh Tego's Leader Factory, and these trainings help them to learn and become professional, sell according to the economic life value, build a strong renewal base, and create a profitable career. बहुत सारे लोग जब इंश्योरेंस शुरू करते हैं तब उनको पता ही नहीं रहता है कि एजेंसी इतनी लाभदायक है। राजेश टेगोर जी की इंश्योरेंस एजेंटों को कामयाब दिलाने में बहुत मदद, यह प्रशिक्षण है जो एजेंट को प्रोफेशनल बनाने में, इकोनॉमिक लाइफ वैल्यू के हिसाब से बीमा विक्रय करने में, प्रॉफिटेबल करियर बनाने में, बड़ा सा रिन्यूअल बेस बनाने में ज्यादा मददगार साबित होते हैं। इसलिए एजेंसी में उपलब्धि हासिल करने के लिए अलग प्रकार के प्रशिक्षण लेने के लिए भी मानसिक रूप से तैयार होना बेहद जरूरी है। उसके लिए स्काई इज द लिमिट। डोंट रिग्रेट इन फ्यूचर, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी नाउ। बाद में आप पछता के फायदा नहीं, अभी इसको एजेंसी को ले लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर बड़ा खूबसूरत इलस्ट्रेशन है शॉप्स के बारे में। मोबाइल शॉप चलाते हैं तो सुबह 9 से लेके रात को 9 तक खोलना पड़ता है। गारमेंट शॉप, कंप्यूटर शॉप, किराना शॉप, ये सब के सब दिया गया है। और मोबाइल शॉप में मंथली इनकम कितना, 10 साल बाद रेन्यूअल कितना है हर दुकान का। LIC एजेंसी में आपको दिन से 2 से 4 घंटा देना है और महीने का ₹1,00,000 कमाना है, और रिन्यूअल 1,80,000 है। ये सिर्फ आपको LIC एजेंसी में मिल रहा है। राइट, उसी तरह सेम टू सेम कितना पैसा स्टार्टिंग में लगाना पड़ता है और LIC में कितना लगाना पड़ता है, ₹1,000। और इनकम अर्निंग पोटेंशियल कितना है, सबसे ज्यादा LIC एजेंसी में है। ये चीज इलस्ट्रेशन आप एक एक पढ़ के सुना सकते हैं। ओके, अभी 9:02 हो गया। अगले 2-4 मिनट में हम लोग ये लास्ट वाला पेज खत्म कर देते, उसके बाद कंक्लूड करते। इंश्योरेंस एजेंसी कैन हेल्प पीपल रिपे देयर लोन्स। इंश्योरेंस एजेंसी लोन वापस करने में मददगार हो सकता है। Businesses have ups and downs. Some are seasonal. Many businessmen have to take different kinds of loans for smooth operations. But at the time of installments and repayments, they cannot give reasons of being seasonal or trends of ups and downs. कुछ व्यापार सीजनल होते हैं और व्यापार में ऊपर नीचे होना तो स्वाभाविक है, मगर व्यापार को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के लोन लेने पड़ते हैं। लोन चुकाने का जब वक्त आता है और जब पैसा वापस करना पड़ता है, तब व्यापार के ऊपर नीचे होने का बहाना बैंक के साथ नहीं चलता है। Big loans don't allow business to break even on time. Pressure of installments becomes too much to handle. Solely depending on a single business to pick up fast and repay all these loans on time is too much to ask for. Therefore, it is wise to have a solid source of additional source of income to repay the loans on time. इसलिए कुछ व्यापारी सिर्फ दुकान की कमाई पर निर्भर नहीं रहते हैं, साथ साथ इंश्योरेंस एजेंसी भी चला लेते हैं। नतीजा, जब पैसा चुकाने का वक्त आता है तब व्यापार के ऊपर नीचे होने का बहाना देना नहीं पड़ता। Under these circumstances, insurance agency helps immensely. बिजनेस में लोन चुकाने के लिए पैसा चाहिए हो या ना चाहिए हो, इंश्योरेंस एजेंसी की ताकत समझने में गलती नहीं होनी चाहिए। Even today, business income has ups and downs, but a life insurance agent's income grows continuously. Dependence on a single source of a single business for a living is extremely foolish and dangerous. So therefore, insurance agency is the best alternative for additional source of income. हर इंसान को एडिशनल कमाई करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इंश्योरेंस एजेंसी और कुछ नहीं, एक अतिरिक्त कमाई का साधन तो है ही। जिसके पास लगातार जीवन भर काम ना करते वक्त भी पैसा कमाने की ताकत है, और यह ताकत आपके बाद आपकी पत्नी को, आपके पत्नी के बाद बच्चों को, और आपके बच्चों के बाद आपके वंश के लोगों को भी मिलती रहेगी। So when you do business, जब आप बिजनेस करते हैं, income stops the day you close business. Lifelong you get zero income. जब आप बिजनेस करते हैं, जिस दिन बिजनेस बंद, कमाई बंद। When you do insurance agency, income continues even after you close your agency. आप एजेंसी में काम करना बंद कर दोगे तो भी इंश्योरेंस चलता रहेगा। Lifelong you get renewal income. यहाँ पर वो इलस्ट्रेशन है।
और ऑलरेडी 9:04 हो चुका है। आज मुझे इजाजत दीजिए क्योंकि 4 मिनट आधा ज्यादा शूट कर चुके हैं हम लोग। कल सुबह वापस 7:30 बजे मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।